लास्ट टाइम जो हम लोग ने चीज़ें पढ़ी थी उसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम आगे वाले लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी क्लास 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक फ्रीलांसिंग और एक कम्युनिकेशन सॉरी एक स्किल्स में। तो अभी जो है फ्रीलांसिंग हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया, उसमें हम लोगों ने अपवर्क को साइन अप कर लिया और फ्रीलांसर.कॉम को देखा, प्रपोज़ल राइटिंग हमने देखी, गिग बनाना हमने देखा। अ, अब जो थोड़ा-सा हम अभी लैग कर रहे हैं, वो इसमें कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी अब सैंपल्स बनाना शुरू हों क्योंकि जो डिज़ाइनिंग है, वो आप उसकी स्किल में तभी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जब आपके पास उसमें डिज़ाइन बनाने की वो हो स्किल हो, डिज़ाइन बनाने की आपके पास विज़न हो, क्रिएटिविटी हो। सो आज जो है क्योंकि आज हमारी लंबी क्लास होती है, तो हम लोग आज जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफ़र करूँ रादर देन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। एक चीज़ तो ये आपको बतानी थी। सेकंडली चीज़ ये कि लास्ट टाइम जो है, जो डिज़ाइन से रिलेटेड हमारी क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, कितने किस्म के टाइप्स के लोगोज़ होते हैं, कितने साइज़ के लोगोज़ होते हैं। और वेबसाइट एसेट्स कौन-कौन से हो सकते हैं और आज जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उन वेबसाइट एसेट्स को यूज़ करते हुए और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह मुख्तलिफ किस्म के लोगोज़ बना सकते हैं। और हम देखेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी क्योंकि हमने कोर्स में लिखा होता है कि ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन होता क्या है और उनमें हम कौन-कौन सी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लास्ट टाइम मैं आप लोग को ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे यहाँ पर स्टाइल्स ऑफ लोगोज़, ठीक है? और यहाँ पर आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर मैंने शेयर कर दिए थे, आप चेक कर लीजिएगा। जिसमें स्टाइल्स ऑफ लोगोज, टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स और वेबसाइट डिज़ाइन एसेट्स, ठीक है? आप उसको देख सकते हैं, आप उसको भी साथ ओपन भी कर लें अगर ओपन करना चाह रहे हैं। देखिए आज अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो है ब्रांड आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी? ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है? अब अ, जब भी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एक बिज़नेस है फॉर एग्जांपल करीम है या फूड पांडा है, ये एक बड़े ब्रांड्स हैं। तो वो जब कहता है कि मेरी ब्रांडिंग करो, ठीक है? एक डिज़ाइनर को कहते हैं मेरी ब्रांडिंग आपने करनी है। तो उसको क्या-क्या टर्म से बुलाया जाता है? ब्रांडिंग भी कहा जाता है उसे, ब्रांडिंग आइटम्स भी कहा जाता है, ब्रांड आइडेंटिटी भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी भी कहा जाता है, विजुअल आइडेंटिटी भी कहा जाता है। ये कुछ 5 अल्फाज़ हैं जो इसके लिए यूज़ होते हैं। और इनके यानी ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हम इस कोर्स में थ्रू आउट पढ़ रहे हैं। ऑलराइट? तो नाउ व्हाट इज़ कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी? कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिज़ाइन आइटम्स दैट वी मेक फॉर अ बिज़नेस। ठीक है? जो हम पूरे बिज़नेस के डिज़ाइन एलिमेंट्स को कवर करते हैं, वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी होती है, उस बिज़नेस की ब्रांडिंग होती है, डिज़ाइन ब्रांडिंग आप इसको कह सकते हैं। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग विजुअल विजुअल आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांडिंग आइटम्स, ठीक है? इन ये सारे टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कलर्स दिए हैं ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें। ये ज़रा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है वो ऑरेंज कलर में है, माइल्डली इम्पोर्टेंट यानी उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट वो जो है आपका ग्रीन कलर में है और जो लेस इम्पोर्टेंट है वो ब्लू कलर में। ऑलराइट? तो सबसे पहले आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी में सफ़र आपका जो शुरू होता है ब्रांड आइडेंटिटी का, वो शुरू होता है लोगो से। जिसके बारे में हम पिछले कुछ क्लासेस से देख भी रहे हैं कि लोगो जो है कितने टाइप्स का कितने स्टाइल्स का, इसको हम आज टच अपन भी करेंगे, इसके सैंपल्स बनाना हम देखेंगे कि इसके हम सैंपल्स किस किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपकी ब्रांड गाइडलाइंस। इसको हम कहते हैं ब्रांड गाइडलाइंस। स्टाइल गाइड भी इसको कहा जाता है, इसको विजुअल गाइड भी कहा जाता है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ी। और ये हो सकता है हम एंड पे पढ़ें क्योंकि थोड़ी-सी टेक्निकल है, थोड़ी-सी मतलब मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है समझने में, लेकिन मैं अभी आपको इसको ओवरव्यू देता हूँ। इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये क्या करता है। क्या करता है ये? गाइड करता है। तो मैं आपको ज़रा ब्रांड गाइडलाइन की ना एक झलक दिखाता हूँ। जी।
फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? लोगो बनाना। सेकंड स्टेप क्या है? ब्रांड गाइडलाइंस बनाना। तो ब्रांड गाइडलाइंस इस तरह की दिखती हैं, आपका एक लोगो होता है और उस लोगो को आप एक्सप्लेन करते हो। किस-किस तरह? कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोगो में कलर्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं, इस लोगो में टाइपोग्राफी यानी फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इस लोगो में जो आइडिया हमने यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, इस लोगो को डिज़ाइन हमने किस तरह किया है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। जिस तरह ये लोगो को हमने ग्रिड सिस्टम में डिज़ाइन किया है, उसमें कितनी स्पेसिंग है, सबसे पहले ये बताया जा रहा है। पूरे लोगों का बताया जा रहा है, फिर सिर्फ़ सिंबल का बताया जा रहा है। जो मोनोग्राम यानी सिंबल है उसकी कॉम्पोज़िशन यानी किन आइडियाज़ से मिलकर बना हुआ है वो, ठीक है? सर्कल, स्क्वायर और ये बिल्डिंग सी शेप है उससे मिलकर इसको हमने बनाया है। इसमें फ़ॉन्ट्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं, ऑलराइट? अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसमें फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट की एबीसी कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में 0, 1, 2, 3, 9 तक है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स यानी पूरा कीबोर्ड लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये ब्रांड गाइडलाइन हम क्यों बनाते हैं? ये ब्रांड गाइडलाइन हम इसलिए बनाते हैं, जब एक गाड़ी आप खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहली दफ़ा किसी बंदे ने गाड़ी खरीदी है, उसको एक गाड़ी चलाने का मैनुअल मिलता है कि गाड़ी आपने किस तरह चलानी है, ऑलराइट? तो जो ब्रांडिंग हमने करनी होती है आगे यानी स्टेशनरी डिज़ाइन बनाना, आप करीम की ब्रांडिंग देख लें, करीम की ब्रांडिंग में आपको हर जगह हरा कलर ही नज़र आएगा बिकॉज़ वो उनकी कंसिस्टेंसी ब्रांडिंग चल रही है। तो वो अपनी जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लेक्स डिज़ाइन करना होता है, ब्रोशर डिज़ाइन करना होता है, फ्लायर डिज़ाइन करना होता है, स्टिकर डिज़ाइन करना होता है, वो अपने सजेशंस लेते हैं कहाँ से? ब्रांड गाइडलाइन से, इसलिए आपका सेकंड स्टेप होता है। ब्रांड गाइडलाइन आपको बताता है कि आप किस किस्म के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे और ये ए से ज़ी तक कैपिटल में इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ ये हमें शो कर रहा है कि आपका ये अगर आप कहीं पे लिखोगे इस लेटर को कैपिटल लेटर में तो वो किस तरह दिखेगा? इसलिए इसको सारा ये शो करते हैं इस तरह। अब उसके बाद आप लोग अपनी कलर्स को एक्सप्लेन करोगे यानी कलर्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कौन-कौन से कलर्स इस्तेमाल किए हैं और इसमें आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, आप कोई भी कलर अगर यहाँ पर पिक करो, ठीक है? यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करें, तो इस कलर की आपकी ना 3 डिटेल्स काउंट होती हैं। आपका ये हेक्स कोड होता है यानी हर कलर का ना एक सेपरेट हेक्स कोड होता है, ये देखिएगा। आप थोड़ा-सा भी कलर को अगर मूव करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक सेपरेट हेक्स कोड जनरेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर उसके अलावा आपकी ये वैल्यूज़ हैं आरजीबी, सीएमवाई के। आरजीबी और सीएमवाई के बारे में हम लोग ने शुरू में पढ़ा था, आप लोग को याद होगा जब हम आरजीबी वर्सेस सीएमवाई का पढ़ रहे हैं, तो आपके कलर की ना ये 7 वैल्यूज़ आरजीबी, सीएमवाई के और प्लस ये हेक्स कोड, ये आप एग्ज़ैक्ट लिख लेते हैं। अब मैं इसके बताता हूँ रीज़न कि हम ये क्यों एग्ज़ैक्ट लिख रहे हैं, भाई इसलिए एग्ज़ैक्ट लिख रहे हैं। अब एक कोका कोला ब्रांड है, उनका एक लाल कलर जो है वो स्पेसिफिक लाल कलर है। अब वो रेड कलर पेप्सी वाला तो नहीं यूज़ कर सकता, है वो भी रेड। उनका एक स्पेसिफिक उस रेड का हेक्स कोड होगा, स्पेसिफिक बी वैल्यू होगी, जी वैल्यू होगी, आर वैल्यू होगी। तो जब भी वो ब्रांडिंग करेंगे तो एग्ज़ैक्ट वही वैल्यूज़ के साथ रेड को इस्तेमाल करेंगे। अब ये रेड है, इसकी ये वैल्यूज़ हैं और ये कोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मैं अगर हम एक और रेड एक स्क्वायर बनाता हूँ मैं, किसी और थोड़े से रेड थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से रेड। अब देखें उसकी वैल्यू चेंज हो गई, कोड चेंज हो गया, वैल्यूज़ चेंज हो गई, हर चीज़ चेंज हो गई। ठीक है? तो इस तरह आप चेंज नहीं कर सकते कि भई रेड है तो कोई भी रेड यूज़ कर लो। आपने एग्ज़ैक्ट उसी वैल्यूज़ तो इसलिए ब्रांड गाइडलाइन आपको गाइड करता है कि आपका कौन-सा रेड यूज़ हुआ है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। फिर आप उसको टेस्ट करते हैं डिफरेंट कलर वर्जन्स में लोगों को कि डिफरेंट कलर वर्जन्स में किस तरह लगेगा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स में आपको किस तरह लगेगा एंड ईच एंड एवरीथिंग वो आप यहाँ पर जो है ना यहाँ पर टेस्ट करते हैं। और लास्टली आप अपने लोगों को डिफरेंट वर्जन्स में जो है ना प्रेज़ेंट करके देखते हैं। ये बेसिकली आपकी सिंपल सी एक गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन आप लोगों को क्या बता रही है कि आप लोगों ने आपको आपके लोगों में क कौन-सा आइडिया का इस्तेमाल हुआ हुआ है। कौन से फॉर एग्ज़ाम्पल टाइपोग्राफी यूज़ हुई हुई है, कौन सी कलर स्कीम यूज़ हुई हुई है। इवन इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि लोगों से कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं या स्टफ लाइक दैट। तो ये पूरी ब्रांड गाइडलाइन होती है, ये बड़ी सिंपल सी थी। आप लोगों को एक और किसी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
ब्रांड गाइडलाइन इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं इसको थोड़ा-सा आपको मज़ीद डिटेल में बताऊँगा, बट दिस इज़ ब्रांड गाइडलाइन। अब इसको देखते हुए हम आगे सारी चीज़ें बनाएँगे, जो हम आज पढ़ेंगे स्टेशनरी डिज़ाइन्स वगैरह भी। ठीक है, स्टेशनरी डिज़ाइन्स क्या होते हैं? आप लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशनरी डिज़ाइन्स कहा जाता है आप लोगों के बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप। सबको पता है बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप क्या होता है? मेरे ख़्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी, इसके बारे में सबको पता होगा कि लेटर हेड क्या होता है, एनवेलप क्या होता है, बिज़नेस कार्ड क्या होता है। उसके बाद स्टेशनरी डिज़ाइन्स में ये वाले 3 हिस्से इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा भी स्टेशनरी डिज़ाइन्स में कुछ चीज़ें एक बिज़नेस की आ सकती हैं। स्टेशनरी डिज़ाइन्स वो डिज़ाइन्स होते हैं जो कि आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस टेबल पर रख रहे हैं या आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ स्टेशनरी पड़ा हुआ है वो, ऑलराइट? अ, तो बिज़नेस कार्ड भी आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस टेबल पर रखते हैं, लेटर हेड भी हो सकता है और एनवेलप भी। उसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? नोटपैड, पेन, मग, एम्प्लॉयी आईडी कार्ड, फाइल फ़ोल्डर डिज़ाइन, इनवॉइस, रिज़्यूमे, कैलेंडर, ठीक है? ये चीज़ें भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं स्टेशनरी डिज़ाइन में, बट ये कौन से कलर में है? ब्लू कलर में, तो दैट मीन्स कि दीज़ आर इम्पोर्टेंट एंड लेस इम्पोर्टेंट, डिपेंड करता है बिज़नेस टू बिज़नेस पे। उसके बाद आपकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या होती है? सोशल मीडिया ब्रांडिंग में 2 चीज़ें आती हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया किट आती है और सोशल मीडिया पोस्ट्स आती हैं। अब सोशल मीडिया किट क्या होती है? सोशल मीडिया किट बेसिकली होती है कि आप लोगों की जो ये डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ। आप किसी भी रेस्टोरेंट पेज पर जाएँ, किसी भी पेज पर जाएँ, उसका इस तरह कवर फ़ोटो होता है, लिंक्डइन पे होता है, ट्विटर का भी इस तरह कवर फ़ोटो होता है, यूट्यूब चैनल का भी कवर फ़ोटो होता है। तो जितने भी कवर फ़ोटोज़ हैं ना, उनको हम सोशल मीडिया किट कहते हैं। इसको डिज़ाइन करने को हम कहते हैं सोशल मीडिया किट, और उसके साथ-साथ आपकी डिज़ाइन हुई हुई पोस्ट्स भी आपको नज़र आती हैं, लाइक दिस। कि ये जो पोस्ट आपको नज़र आती हैं डिफरेंट चीज़ों की बनी हुई डेली बेसिस पर, इनको हम सोशल मीडिया पोस्ट कहते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल इन दोनों चीज़ों को हम कहेंगे सोशल मीडिया ब्रांडिंग। ये ऑरेंज कलर में दैट मीन्स दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद मर्चेंडाइज़ है, मर्चेंडाइज़ में सारे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथिंग से रिलेटेड डिज़ाइन आ सकते हैं। बैजेज़ हो गए, कैप हो गए, टी-शर्ट डिज़ाइन हो गए, ये भी आपकी ब्रांडिंग का हिस्सा हो सकता है। डिजिटल प्रेज़ेंटेशन है, उसके बाद डिजिटल प्रेज़ेंटेशन यानी प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन आपकी डिजिटल पोस्टर, ब्रोशर, ई-बुक वगैरह हो सकता है। फिर 7 नंबर पे प्रिंट डिज़ाइन्स हैं जिसमें ब्रोशर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स, कैटलॉग, फ्लेक्स मेन्यू, ये वाली सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये आपकी पूरी एक बिज़नेस की ब्रांड आइडेंटिटी में ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है वो माइल्डली इम्पोर्टेंट है, जो ब्लू कलर में है वो लेस इम्पोर्टेंट है, और जो ऑरेंज कलर में है वो मोर इम्पोर्टेंट है। अब आप कहते हैं कि सर हम लोगों ने एक बिज़नेस की ब्रांडिंग करनी है। अब बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, मैं 3 बिज़नेसेस की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक बिज़नेसेस है दूसरा कोई होममेड शेफ़ है, उसने अपना सिर्फ़ इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है, स्मॉल स्केल बिज़नेस है। फिर एक बिज़नेस है फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लोथिंग ब्रांड है, लोकल क्लोथिंग ब्रांड है, इंटरनेशनल नहीं है, लोकल है, बट अच्छे लेवल पे मीडियम स्केल लेवल पे उसने अपने जो है ना ओपन किया है। और एक बिज़नेस है जिस तरह करीम का है, नाइकी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब एक जो होममेड शेफ़ है, उसको किस-किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उसको सिर्फ़ जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, लोगो की, स्टेशनरी डिज़ाइन्स में आइदर बिज़नेस कार्ड की, सोशल मीडिया ब्रांडिंग की, दैट इज़ इट। क्योंकि उसने अपना एक फ़ेसबुक पे पेज बनवाना है, कुछ छोटे-मोटे स्टिकर्स बनवा लेगा या बिज़नेस कार्ड बनवा लेगा, या लेटर हेड की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसकी जगह मेबी स्टिकर्स बनवा ले, और उसको सोशल मीडिया के से रिलेटेड कवर फ़ोटोज़ वगैरह और ये चीज़ें चाहिए होंगी। एक जो होममेड शेफ़ है, जिसने सिर्फ़ अपनी सिटी में या अपनी कम्युनिटी में एक होममेड डिलीवरी सर्विस शुरू की है। अब एक ऐसा बिज़नेस जो कि क्लोथिंग ब्रांड लाहौर में खुला है, ठीक है, जो मीडियम स्केल है, उसने पैसा फेंका है लेकिन लोकल लेवल पर है, इंटरनेशनल चेन नहीं है। अब उसको क्या-क्या चीज़ चाहिए हो सकती है?
उसको सकता है उसको लोगो तो चाहिए, ऑरेंज वाली चीज़ें वो हैं जो चाहिए। लोगो ये सारी चीज़ें चाहिए उसको। उसके अलावा उसको ब्रांड गाइडलाइन चाहिए हो सकती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड की शक्ल देना चाह रहा है, तो उसको ब्रांड गाइडलाइन की ज़रूरत हो सकती है। उसके अलावा उसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रिंट डिज़ाइन्स, ब्रोशर, फ्लायर्स, पोस्टर इसकी ज़रूरत हो सकती है। एक ये मैं कह रहा हूँ मीडियम स्केल बिज़नेस। अब एक बिज़नेस है जो कि करीम के लेवल का बिज़नेस है, ठीक है? एक करीम की तरह पूरी इंटरनेशनल चेन शुरू हुई है, पूरी दुनिया में शुरू हो रही है। अ, उस वो एक ब्रांड है, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। लोगो भी, ब्रांड गाइडलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी उसके लिए। ये सारी चीज़ें उसको चाहिए हो सकती हैं, मग, पेन, एम्प्लॉयी कार्ड में भी इसमें कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, स्टिकर हो सकते हैं, स्टिकर भी आप ऐड कर लें इसमें। तो ये इस तरह मैंने आप लोगों को 3 बिज़नेसेस की जो एग्ज़ाम्पल दी है ना, इस तरह बेसिकली वो इसमें से आइटम्स पिक करते हैं। ऑरेंज वाले जो आइटम्स हैं, वो तो तकरीबन हर बिज़नेस ही इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो हर बिज़नेस के इस्तेमाल है, चाहे वो मीडियम स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो। लेकिन एज़ बिज़नेस मूव्स ऑन, स्मॉल से ला मीडियम पे जाता है, तो उसकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी-सी ऐड हो जाती हैं। जब वो मीडियम से लार्ज पे जाता है तो उसकी प्रायोरिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी। तो आज हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी में लोगो को बनाने का देखेंगे, स्टेशनरी डिज़ाइन्स देखेंगे और होपफुली सोशल मीडिया किट भी हम टच अपॉन करेंगे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की थी जिसमें स्टाइल्स ऑफ लोगोस थे, टाइप्स, पॉइंट्स अच्छा, ये आप इमेज को ना मल्टीपल इमेजेस को शिफ्ट से सिलेक्ट करके कंट्रोल से सिलेक्ट करके कंट्रोल क्लिक 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 इनको ड्रैग करके अगर आप इस पे लेकर आएँ इलस्ट्रेटर पर और ड्रॉप कर दें तो ये आपकी इमेजेस इस तरह इलस्ट्रेटर पर आ जाती हैं और इसको फिर आप अलग कर सकते हैं, ठीक है? ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोगोस ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हम लोगों ने बनाना बनाना शुरू करने हैं स्टाइल्स ऑफ लोगोस जिसमें सिग्नेचर हम लोग ने लास्ट टाइम बनाना सीखा था। और मिनिमलिस्ट भी कुछ हद तक हम लोग ने सीख लिया था। हम आगे थोड़ा-सा चलना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ने ये जो है सिग्नेचर बनाना सीखा था, तो हमें मिनिमलिस्ट इसको बनाना देखते हैं। ठीक है? उसके बाद हम ये सारे रेट्रो यहीं पर ले आता हूँ मैं सारी चीज़ें ये वाली सारी चीज़ें इधर ही ले आता हूँ। आप ये देखें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी चीज़ें लेकर जा सकते हैं। आप सिंपली इनको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी अपने कीबोर्ड पर दबाएँ और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी दबा दें, तो ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पर कॉपी हो जाती हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इनको सबको सेलेक्ट करके इस तरह और इस तरह यहाँ पे पिक करके इस तरह इस पे लेके आइए, प्लस का साइन आएगा और फिर ड्रॉप कर दें, तो फिर इस तरह भी ड्रॉप हो सकती हैं। तो ये वाला काम आप भी कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो हो गए हम सिग्नेचर लोगो हम लोग ने अब नेक्स्ट बेसिकली हम लोगों ने मिनिमलिस्ट लोगो क्विकली देखते हैं। इट्स अ क्लीन लुकिंग लोगो, लाइन आर्ट स्ट्रोक इसमें यूज़ होती है। सिंपल सेरिफ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो अब हमने बेसिकली देखना होता है कि मिनिमलिस्ट लोगो हमने किस तरह का बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं फाइवर पर। यहाँ पे सर्च करते हैं मिनिमलिस्ट लोगो और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के लोगों ने सैंपल्स बनाए हुए। देखिए हम लोगों ने ना प्रेज़ेंटेशन स्टाइल जो है प्रेज़ेंटेशन स्टाइल वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रेज़ेंटेशन स्टाइल जो है ना आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है अपने पास कि किसने किस तरह का ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन स्टाइल प्रेज़ेंट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिनिमलिस्ट को देख रहा हूँ, तो मिनिमलिस्ट में मुझे ज़्यादा ये देखते हैं कि कौन से शो हो रहे हैं। फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन स्टाइल मुझे शो हो रहा है प्लेन बैकग्राउंड के साथ यानी प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड, प्लेन ग्रीन बैकग्राउंड, प्लेन रेड बैकग्राउंड, प्लेन ब्लू, प्लेन डार्क ब्लू, प्लेन ब्लैक, प्लेन डार्क ब्लू, प्लेन ब्लैक, प्लेन येलो, प्लेन येलोइश, प्लेन येलो, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है? तो प्लेन बैकग्राउंड्स के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें नज़र आए हैं, तो एक प्रेज़ेंटेशन स्टाइल ये हो गया कि हम भी इस तरह का बना सकते हैं। दूसरा प्रेज़ेंटेशन स्टाइल जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इस तरह हाफ एन हाफ इमेज करके भी आप बना सकते हैं, इस तरह ये बर्ड का बना हुआ है। जिस तरह ये
गोरिल्ला बना हुआ है। एक ये प्रेज़ेंटेशन स्टाइल भी मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। एक और प्रेज़ेंटेशन स्टाइल जो मुझे मैं क्विकली अगर इसमें नोटिस करूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि यूज़ ऑफ मल्टीपल इमेजेस 4 1 2 3 4 5 12 4 4 12 4 4 3 4 ठीक है, तो एक स्टाइल मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो मैं ये स्टाइल्स ना लिखते जाता हूँ कि अच्छा ये प्लेन बैकग्राउंड के साथ इतने 2 इमेजेस के साथ यानी हाफ एंड हाफ इमेजेस के साथ इतने शो हो रहे हैं। और आप ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे अपनी थोड़ी-सी वैल्यूएशन कर सकते हैं। सेकंड पेज तक जाएँ, अब आपको 2 एंड हाफ इमेजेस वाले भी यूज़ हो न नज़र आ रहे हैं। फिर आपको प्लेन बैकग्राउंड वाले भी नज़र आ रहे हैं। फिर आप सेकंड इवैल्यूएशन ये कर सकते हैं, ये जो प्लेन बैकग्राउंड वाले इनको कितने रिव्यूज़ मिल रहे हैं? जो हाफ एन आवर 4 वाले अगर इक्वली ही जा रहा है सिस्टम, तो मतलब दैट मीन्स कि आप दोनों में से किसी को एक कुछ स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। अब मिनिमलिस्ट लोगो आप लोगों ने बनाना किस तरह है? सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई थी ये वेक्टर वेबसाइट्स, ये सारी डिज़ाइन एसेट्स इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रीफ लेनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि गो टू 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। ठीक है? आप 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में जाओ और 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में जाकर ब्रीफ पकड़ लो। ठीक है? अब आपने मिनिमलिस्ट लोगो का सैंपल बनाना है। अब मिनिमलिस्ट लोगो का सैंपल बनाने के लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जाते हैं, आप सर्च करते हैं जी मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है? मिनिमलिस्ट लोगो 99 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। आप यहाँ पे इस तरह लिखें 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। आप इमेजेस पर जाएँगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कॉन्टेस्ट नज़र आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी जो अच्छा लग रहा है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये डॉग वाला लोगो अच्छा लग रहा है, ये नेगेटिव स्पेसिंग में बना हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बर्ड वाला अच्छा लग रहा है, ये नेगेटिव स्पेसिंग में बना हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये स्केच का बना हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने 2 ओपन किए। अब जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आप लोग को एक विनिंग एंट्री नज़र आती है और यहाँ पर आपको ब्रीफ नज़र आती है। ठीक है? और ब्रीफ में आपको सारी वो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आप जो चीज़ें पूछते हैं क्लाइंट से कि आपकी डिज़ाइन इंस्पिरेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कलर रिक्वायरमेंट्स क्या आप चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स रिक्वायरमेंट्स क्या चाहते हैं, वो सारी उसने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना उसके लोगोज़ बनाए हुए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है बेसिकली डिफरेंट एंट्रीज़ जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, उनको आप कॉपी करके आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा हम भी इस तरह का कोई लोगो बना सकते हैं। जिस तरह ये आर और फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोगो है, हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ इससे आइडिया एक लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लोगो है, हम इससे एक आइडिया लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिनिमलिस्ट नेगेटिव स्पेस लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये वाला। तो हम लोग सिर्फ़ इससे आइडिया ले रहे हैं कि हम लोग इस तरह का किस तरह बना सकते हैं। अब एक आर लेटर है और एक डॉग उसमें से माइनस हुआ हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर काम करना शुरू करूँगा। मैंने एक आर लेटर बनाया, आर लिखा, ठीक है? ये टाइप टूल आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा टाइप टूल के बारे में, ठीक है? टाइप टूल से आर बनाया, सिलेक्शन टूल से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो या आप यहाँ से कैरेक्टर पैनल से भी इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। विंडो पे जाकर आप टाइप पे जाएँ और आप यहाँ से करैक्टर पैनल लेकर आ सकते हैं और इसको करैक्टर पैनल के यहाँ से जो ऑप्शंस हैं उनको शो कर दें। ऑलराइट? नाउ यहाँ पे साइज़ वगैरह यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट? अब ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट है। ओके। अब इसमें से हम लोग ने पाथफाइंडर जिस तरह पढ़ा था, पाथफाइंडर में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेप है,
ठीक है, और एक और शेप है। तो इसको आप लोग जो है बेसिकली वो कर सकते हैं, माइनस फ्रंट कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। आप इनको यूनाइट भी कर सकते हैं, आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो इसी तरह आप फ़ॉन्ट के अंदर से भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ॉन्ट के अंदर से आप तब कर सकते हैं जब आप फ़ॉन्ट को एक शेप में एक्सपैंड कर देते हैं। अभी देखें, आपके ना 2 किस्म के फ़ॉन्ट होते हैं, एक ये फ़ॉन्ट है और एक आपका शेप नुमा फ़ॉन्ट है। नाउ ये बेसिकली कॉपी में बनाता हूँ शिफ्ट एंड ऑल्ट से, जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस। ये 2 फ़ॉन्ट्स हैं, इसको अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर जाऊँ, यहाँ से एक्सपैंड पर जाऊँ और यहाँ से ओके कर दूँ, तो अब ये देखिएगा इसके अंदर आपको एंकर्स और पाथ्स नज़र आने लग गए, यानी अब ये फ़ॉन्ट जो है वो शेप फ़ॉन्ट बन चुका है। दिस इज़ अ नॉर्मल फ़ॉन्ट, दिस इज़ अ शेप फ़ॉन्ट। तो याद रखिएगा, पाथ फाइंडर हमेशा शेप्स पर काम करता है, ओके? ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ज़रा थोड़ा-सा इसको सेटअप कर लूँ। सो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल मैं जो है इस तरह का डॉग उसमें से माइनस करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास ना यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ वेक्टर वेबसाइट्स हैं। ये मैंने आप लोगों से इमेज शेयर की है। नाउ व्हाट आर वेक्टर वेबसाइट्स? वेक्टर वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम मुफ्त के फ्री में एडिटेबल वेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं और उनको अपने डिज़ाइन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी ईज़ी राइट? यानी अगर मुफ्त में हमें डिज़ाइन्स मिल रहे हैं, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर जाता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट है, उसका नाम है फ्रीपिक। क्विकली हम जाते हैं जी, यहाँ पे सर्च करते हैं फ्री पिक और यहाँ पर ये आप लोग को इस तरह की वेबसाइट नज़र आ रही है। ये सर्च इंजन है, इसका सर्च बॉक्स है। यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऑल रिसोर्सेज पर क्लिक करना है और ऑल रिसोर्सेज ही रहने देना है। यहाँ से आपने फ्री सेलेक्ट करना है और वेक्टर सेलेक्ट करना है। देखें, हम लोग वेक्टर्स ढूंढना चाह रहे हैं, वो भी कौन से? मुफ्त के, फ्री के, राइट? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉग। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पे डॉग के मुख्तलिफ डिजाइन नजर आ रहे हैं, जो कि सारे एडिटेबल हैं। ट्रस्ट मी, दीज आर ऑल एडिटेबल। So what I'll do is I'll just select this. For example, ये है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, या ये है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आपने डाउनलोड पे करना है और फ्री पे क्लिक कर देना है, फ्री डाउनलोड पे। इस तरह आप पे जो है ना ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस ज़िप फाइल को आप ओपन करोगे, तो आप लोगों को जब भी यहाँ से फ्री पिक से फाइल डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जब भी फाइल मिलेगी, या तो एआई फाइल मिल जाएगी, या मोस्ट केसेस में आप लोगों को जो फाइल मिलती है वो मिलती है ईपीएस फाइल। ईपीएस फाइल, ये भी आपकी वेक्टर फाइल है, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर फाइल्स के बारे में। ये भी आपकी एक वेक्टर फाइल है। तो ईपीएस फाइल को आप जो है सिंपली डबल क्लिक करें तो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन होगी। ऑलराइट, आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या आप सिंपली जिस तरह मैंने ये किया है, आप सिंपली इस तरह जो है ना, ये आप ये जो फ़ोल्डर के अंदर है फाइल, इसको क्लिक करें, ड्रैग करें, इलस्ट्रेटर पे लेकर आएँ और यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में ड्रॉप कर दें। इस तरह ये से सेकंड उस पे ओपन हो जाएगा। अब आप देखें ये एडिटेबल है। This dog is editable, not horse. So this dog is editable. Now I just want his face, nothing else. तो मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा, क्योंकि आप जब भी लेकर आते हैं या तो ये अनग्रुप्ड होते हैं या क्लिप्ड मास्क होते हैं। तो आप इसको अनग्रुप कर दें। अनग्रुप कर दिया। अब मैं सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ, ये कान इसका और ये हिस्सा, और ये इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, मैंने इसका ले लिया। अच्छा, मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबाकर क्लिक दबाएंगे, तो आपकी मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, अब इसको मैंने उस डॉक्यूमेंट पे लेकर जाना है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो मैं सिंपली किस तरह कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दिया। अब ये डॉग का सिर्फ हमारे पास ये वाला हिस्सा हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं भी उसको इस तरह जो है ना माइनस फ्रंट करना चाह रहा हूँ।
इस आर में से। अब इस डॉग को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ बेशक, या इसको आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आप माइनस फ्रंट देखें, अब यहाँ पर आपके पास ये डॉग है, इस डॉग के अंदर मल्टीपल शेप्स हैं, एक ये है और एक इसका कान भी था, वो पता नहीं किधर रह गया। दोबारा लेकर आता हूँ। ये देखिएगा, एक एक ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये शेप है, 3 शेप्स हैं। तो जब इस तरह 3 शिफ्ट्स हों और आपने पाथफाइंडर अप्लाई करना हो या पाथफाइंडर करना हो, माइनस फ्रंट करना हो, अ, तो माइनस फ्रंट जो है ना वो इतनी ज़्यादा शेप्स में ईज़िली होता नहीं है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन दूँगा कि अगर आप ये मल्टीपल शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपके माइंड में आएगा, सर अगर हम इसको ग्रुप कर दें, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ये भी ग्रुप तो बन गया, लेकिन इसके अंदर जो है आपके पास जो शेप्स हैं वो अलग-अलग ही हैं, ये देखिएगा। तो ये मसला है। तो इसका हल ये है कि हम इसको कंपाउंड पाथ बना देंगे। ना कंपाउंड पाथ क्या होता है कि कंपाउंड हो जाते हैं डिफरेंट पाथ्स और एक पाथ बन जाता है, यानी एक शेप बन जाती है। होंगी ये यानी ये 3 शेप्स जो हैं, ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएँगे। इनको आप सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पर जाएँगे, यहाँ से कंपाउंड पाथ पर आप जाओगे, यानी पहले सारों को सिलेक्ट करना है, ठीक है? इस सारे को इस तरह फेक स्क्वायर बना के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर जाओगे, कंपाउंड पाथ और मेक कर दो। अब ये आपका पूरी शेप एक ही पाथ बन गई है और एक ही कलर भी मिल गया है ना। क्यों एक ही कलर मिल गया? बिकॉज़ एक ही शेप बन गई है। ऑलराइट? तो यहाँ से मैं इसको जो है इसमें से माइनस करना चाह रहा हूँ। अब इसमें से माइनस करने के लिए मैं ये वाला जो अंदर वाला इसका हिस्सा है, थोड़ा-सा इसको मैं डिलीट करूँगा। जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह किसी भी जिस तरह आर शेप हो गई, बी शेप हो गई, बी लेटर शेप हो गया, आर लेटर शेप हो गया, डी लेटर शेप हो गया, उसके अंदर जो ये खला नहीं होता फ़ॉन्ट के अंदर, ये वाला, इस एरिया को जब भी आप इस तरह नेगेटिव स्पेस करना चाहें, जिस तरह ये किया हुआ है, तो आप ये अंदर वाला खला अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे इस तरह आके, एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप 3 दफ़ा बैक स्पेस दबाएँगे अपने कंप्यूटर पे। ये क्या किया? ये एरिया सिलेक्ट किया, 3 दफ़ा बैक स्पेस दबा दिया, अभी देखिए पूरा ये क्लियर हो गया। नाउ अब ये मैं लेकर आऊँगा डॉग, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह प्लेस किया, ठीक है? और अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर पाथफाइंडर पर जाऊँगा, पाथफाइंडर पर जाकर क्या मैं करूँगा, माइनस फ्रंट, और नाउ दिस डॉग इज़ लुकिंग लाइक दिस एंड दिस लोगो इज़ लुकिंग लाइक दिस, हाउ दिस इज़ मेड। अब ये हमने अपना एक लोगो बना दिया है और अपनी एक लोगो की लुक निकाल दी और ये हम अपने सैंपल में यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम आप कुछ और रख लें, इसका नाम आप द रेवन डॉग रख लें, कुछ और रख लें, कलर्स कुछ और रख लें आप इसको। इसका मज़ीद आप अभी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब ये डॉग आपने जो यूज़ किया है, ये कहीं से पता भी नहीं लग रहा कि हमने फ्री पिक से लिया है, क्योंकि हमने इसको मर्ज ही ऐसे किया है कि किसी को आइडिया ही नहीं होगा कि वी हैव टूक इट फ्रॉम वेक्टर वेबसाइट। हम थोड़ा-सा इसको यहाँ से राउंड कर देते हैं। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। ये जी आपका मिनिमलिस्ट नेगेटिव स्पेस लोगो बन चुका है। इस तरह आपके नेगेटिव स्पेस लोगोस बन सकते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर वेबसाइट। लेकिन अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने आप लोगों को सारे वेबसाइट एसेट्स बताए हैं, इनका एक प्रोसेस है। ये किधर गए? ये रहा। देखें, इनका प्रोसेस क्या है? आप लोगों ने सैंपल्स किस तरह बनाना शुरू करना है? सबसे पहले आप लोगों ने जाना है 99 डिज़ाइन पर। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले डिसीजन लेना है यहाँ से कि आपने किस स्टाइल के लोगो में जाना है। आपने कहा सर मिनिमलिस्ट में जाना है, उसके अंदर फ्लैट में जाना है या नेगेटिव में जाना है। आपने कहा सर वाटर कलर में जाना है, उसके अंदर आपने फेमिनिन में जाना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया ये, नंबर 1 चीज़। नंबर 2nd चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने 99 डिज़ाइन पे जाना है, उसके यानी उसको सर्च करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया, मिनिमलिस्ट लोगो 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। आप कॉन्टेस्ट में जाओ, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है?
आप उस कैटेगरी के यानी उस स्टाइल के कॉन्टेस्ट डिफरेंट सर्च करो और कॉन्टेस्ट की ब्रीफ पढ़ो। ब्रीफ पढ़ने के बाद आप कॉन्टेस्ट की एंट्रीज इकट्ठी करो, ये जो सारी बनी हुई है, और अपनी एक एंट्री बनाओ। अब अपनी आपने जो एंट्री बनानी है, अपनी जो आपने एंट्री बनानी है, वो आपने डिफरेंट नेम से बनानी है। यानी ये ह्यूमेन के नाम से है, आप किसी और नेम से बना लें। इसी तरह की बर्ड बनाएं, लेकिन आप किसी और नेम से बना लें। बर्ड ही रख लें नाम, कुछ और रख लें नाम। आप अपना ब्रांड नेम पूरा चेंज कर दोगे, ठीक है? आप यहाँ से सिर्फ क्या इंस्पिरेशन ले रहे हो? सिर्फ ब्रीफ की, सिर्फ ब्रीफ का आइडिया ले रहे हो आप, और यहाँ से आप उन एंट्रीज को डाउनलोड कर लोगे, मुख्तलिफ एंट्रीज को। फिर आप उनको देखोगे कि अच्छा मैं किस तरह की बर्ड बना सकता हूँ। फिर आप जाओगे इन वेक्टर वेबसाइट्स पर। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी बर्ड। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ बर्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन वेक्टर वेबसाइट्स पे जितनी भी मैंने मेंशन की हुई, ये एक मिली है, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मुझे नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं वेक्टर की, फ्री पिक, वेक्टिजी, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर फॉर फ्री, वेक्टर स्टॉक, यहाँ से मुझे वो उस तरह की बर्ड नहीं मिली जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ, जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकूँ और अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकूँ। इस तरह की कोई भी नहीं मिली। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है? फिर मुझे इन वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है। पिंटरेस्ट पे, बिहेंस पे, ड्रिबल पे, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मिनिमलिस्ट बर्ड। यहाँ पर कुछ मुझे शायद मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ मिल रही हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली। यहाँ पर ये जो 3 वेबसाइट्स मैंने मेंशन की हुई हैं, पिंटरेस्ट, बिहेंस और ड्रिबल, यहाँ पर भी नहीं मिली। फिर मैं चेक करूँगा इन वेबसाइट्स पर, स्टॉक वेबसाइट्स पर, शॉर्टर स्टॉक पर, आई स्टॉक पर। याद रखिएगा कि ये जो फ्री जो मैंने अभी एडिटेबल डिज़ाइन डाउनलोड किया है, वो सिर्फ़ इन वेबसाइट्स पर होगा। बाकी वेबसाइट पर सिर्फ़ जेपीजी होगी, आपको डिज़ाइन खुद ट्रेस करके बनाना होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। फर्स्टली आप ब्रीफ पढ़ते हो, ब्रीफ पढ़ने के बाद आप सैंपल का डिसाइड करते हो। ओके, हम लोग ने सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, ब्रीफ पढ़ ली जब, तो उसके बाद हम लोग ने यानी सैंपल बनाना शुरू किया। आप लोग ने उसका सैंपल का ब्रांड नेम बस चेंज कर देना है। जो भी 19 डिज़ाइन पे कॉन्टेस्ट होगा, उसका ब्रांड नेम, उसके कलर्स, उसके फॉर एग्ज़ाम्पल लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ लगे। तो यहाँ पर जो जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल इन 3 वेबसाइट्स पे आपको जो इंस्पिरेशन मिलेगी या इंस्टाग्राम पे मिलेगी, वो इंस्पिरेशन मिलेगी जेपीजी। वो आपकी वेक्टर फॉर्मेट में नहीं होगी, उसको आपको एडिट खुद करना पड़ेगा, यानी उसको आपको खुद डिज़ाइन बनाना पड़ेगा उसका। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर शटरस्टॉक लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी वेक्टर्स, या सिंपली आप इलस्ट्रेशन सर्च कर लें और यहाँ पे सर्च कर लें जी बर्ड। यहाँ पर हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है? अगर मोस्ट केसेस में कहीं न कहीं इन वेबसाइट्स पर आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। जितनी मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर कर दी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे आप कोई भी स्टाइल डिज़ाइन कर रहे हो, ये सिर्फ़ मैं मिनिमलिस्ट के केस में नहीं कह रहा। आप चाहे जो भी स्टाइल डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे मिनिमलिस्ट करें, चाहे रेट्रो करें, चाहे वाटर कलर करें, चाहे 3D करें, ज्योमेट्रिक करें, ऑर्गेनिक करें, आप लोगों ने यही प्रोसेस फ़ॉलो करना है। आप लोग जाएँगे पहले कॉन्टेस्ट वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके ब्रीफ पढ़ेंगे, ब्रीफ को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उनकी डिफरेंट एंट्रीज़ को डाउनलोड करेंगे। उनकी डिफरेंट एंट्रीज़ को डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है ब्रांड नेम अपना डिसाइड करेंगे कि हमने इसका ब्रांड नेम क्या रखना है, वो ब्रांड नेम चेंज करेंगे आप। फिर आप उसका डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, आपने भी उसकी सिमिलर किस्म की बर्ड बनानी है, बस थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो। फिर आप फ्लीपिक पे या वेक्टर वेबसाइट्स पे सर्च करना शुरू करेंगे, अगर आपको मिल गई, वेल एंड गुड, नहीं मिली, देन यू हैव टू गो टू पिंटरेस्ट, बिहेंस एंड ड्रिबल। वहाँ से भी नहीं मिली, देन यू हैव टू गो टू शटरस्टॉक एंड ऑल दिस शटरस्टॉक वेबसाइट्स। कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगी इमेज, फिर आपको उसके डिज़ाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये तो अभी हमने तरीका देखा है कि अगर आप एडिटेबल वेक्टर को डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आपका तरीका है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जेपीजी मिलती है सिर्फ़, तो फिर हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे, उसके भी 2 तरीके हैं। लेकिन ये जो सारा मैंने अभी प्रोसेस बताया कि किस तरह आप किसी भी एक सैंपल को डिज़ाइन कर सकते हैं, आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो हैंड रेज़ कर सकता है या चैट में पूछ सकता है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमें केस हो गया ना कि ये नेगेटिव स्पेस लोगो हमें जी मिल गया वेक्टर वेबसाइट से। अगर हमें ये डॉग ना मिलता, हम लोग को सर्च करना पड़ रहा है जी ये वेबसाइट इंस्पिरेशन वेबसाइट्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिंटरेस्ट पर जाकर सर्च करता हूँ जी मिनिमलिस्ट डॉग। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली कोई इंस्पिरेशन मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिंटरेस्ट में मैंने सर्च किया और पिंटरेस्ट पर मुझे जो है बेसिकली ये कुछ इस तरह के डॉग्स मिल रहे हैं, इनको मैं सेव कर लेता हूँ। इनको मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं वेबसाइट पर चला जाऊँगा, मैं वहाँ से सेव कर सकता हूँ। यानी ये देखें, तो इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉग जो है वो डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से सेव एज़ इमेज करके इसको कुछ इमेजेस डाउनलोड हो जाती हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, फिर सेव एज़ करके आप इसको पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये आपका इमेज फॉर्मेट में है। अब इसको देखें डिज़ाइन करने के 2 तरीके हैं। इसको हमने एग्ज़ैक्टली नहीं यूज़ कर सकते। किसी का भी डिज़ाइन हम एग्ज़ैक्टली नहीं यूज़ कर सकते। हमने मैनिपुलेट करना होता है, हमने चेंज करना होता है, हमने थोड़ा-सा मिक्स करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये डॉग मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने एक ये डॉग डाउनलोड कर लिया। ऑलराइट, अब इस इन दोनों को मिलाकर जो है ना मैं एक अपना डॉग बनाना चाहता हूँ। ठीक है? एक अपना फॉर एग्ज़ाम्पल यानी डॉग क्रिएट करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मुझे सिर्फ़ इसका फेस चाहिए बिकॉज़ हमने इसमें से माइनस फ्रंट करना है। तो मैं यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं। अब इसको हमने इस इमेज को हमने वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इस इमेज को हम लोगों ने वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट? 2 तरीके हैं उसको कन्वर्ट करने के। क्योंकि पहले तो हमें वेक्टर में ऑलरेडी बना-बनाया मिल गया था यहाँ से। अब हमें इस दफ़ा नहीं मिला। तो हम लोग को उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है इमेज ट्रेस का, नंबर 2 तरीका है आपका पेन टूल का। तो दोनों को हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं। तो यहाँ पर इनको अगर मैं यहाँ से इमेज ट्रेस का आपको ऑप्शन ऊपर से भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर आप विंडो पर जाओगे और यहाँ पर आप लोग अगर इमेज ट्रेस पर जाओगे, तो आप लोगों को ये इमेज ट्रेस पैनल यहाँ पर नज़र आएगा। इस पैनल को आप लोग बाहर ले आएँ, क्योंकि हम लोग ने इमेज ट्रेस सीखना है अभी। नाउ इमेज ट्रेस में आप लोग क्या करते हो कि आप लोग की इमेज ट्रेस हो जाती है जेपीजी से, यानी एक रास्टर से एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो ट्रेसिंग मुख्तलिफ तरीकों की होती है, एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है, एक ग्रे स्केल होती है, एक कलर होती है। तो अगर यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट किया और यहाँ से प्रीव्यू करके देखते हैं आप, तो आप लोग को देखें ये जो है ना वेक्टर में कन्वर्ट हुआ है, हो सकता है अभी, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपने प्रीव्यू किया और यहाँ से अगर आप एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, कन्वर्ट रेसिंग ऑब्जेक्ट इनटू पार्ट्स, तो वो एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखें आप लोगों को एंकर्स वगैरह नज़र आने शुरू हो गए। इसको अगर मैं अनग्रुप करता हूँ और यहाँ से ये व्हाइट बैकग्राउंड अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आप लोगों के पास ये डॉग जो है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये डॉग वेक्टर में था, अब यहाँ पर भी आ गया। अब आप इसके अंदर का फॉर एग्ज़ाम्पल कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यू सी आपका वेक्टर फॉर्मेट में हो गया, इमेज से वेक्टर में इतनी आसानी से। तो मैं कंट्रोल जी से पीछे आता जा रहा हूँ अब, लेकिन अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट जब मैंने ट्रेस किया, तो इसको मैंने जब एक्सपैंड किया और यहाँ से इसका ये व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव किया, इसको आपने अनग्रुप करना होता है, व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। अब ये जो कलर है, जब आप यहाँ से कलर देंगे इसको कुछ भी, तो ये हमेशा कलर ग्रे कलर देगा, या तो ग्रे कलर देगा, या आपको ब्लैक कलर देगा, या व्हाइट कलर देगा, ठीक है? तो इसको किस तरह आप चेंज कर सकते हैं? इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप, क्योंकि आपने ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग की थी, इसलिए जो भी कलर ऐड हो रहा है, कौन-सा ऐड हो रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ यहाँ से आप लोग ये जो कलर आपका पैनल है,
यहाँ से इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से इसके ऑप्शंस पे जाओगे और यहाँ से इसको कर दोगे आरजीबी। आरजीबी कर दिया तो अब आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हो। ये तब होगा जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग करोगे। ओके? तो आई विल जस्ट कम बैक, कंट्रोल जी से मैं पीछे आ रहा हूँ। दोबारा से बैक टू द नॉर्मल इमेज। अब दूसरे ऑप्शंस क्या है इमेज ट्रेस में? दूसरे ऑप्शंस है हमारे पास अच्छा ये फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट ज़रा थोड़ा-सा दोबारा से देखते हैं। इसको जब प्रीव्यू आप करोगे, तो अभी आपने एक्सपैंड करने से पहले आप यहाँ से कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। थ्रेशोल्ड अगर ज़्यादा करोगे, तो आपका बेसिकली ब्लैक ज़्यादा होता है, लेस करोगे तो व्हाइट ज़्यादा होता है। ये देखिएगा। बहुत ज़्यादा कर दिया तो देखिएगा किस तरह पूरा ब्लैक हो गया। ये इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया तो ये गंदा लग रहा है, तो उसको आप बीच में रखते हो 128 वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है? पाथ्स हाई लो, यानी पाथ्स हाई लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि ये जो पाथ्स है थोड़े से राउंडेड बने हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई कर दूँगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये डिस्टर्ब से हो जाएँगे पाथ्स। ये देखिएगा, बहुत ओवरली ज़्यादा पाथ्स बन गए तो ये इस तरह खड्डे-खड्डे से बन गए इसके। आप इसको थोड़ा-सा इस तरह ये प्लेन कर सकते हो, बहुत कम भी नहीं करना है आपने कि वो बिल्कुल ही लीन हो जाए, तो बीच में आप रख सकते हैं इसको। कॉर्नर्स बेसिकली आपकी शेप के कॉर्नर्स फॉर एग्जांपल इस ये शेप ज़रा थोड़ी राउंडेड है, तो इसमें कॉर्नर्स कम हैं, तो इसको आप मोर कर सकते हैं टू गिव इट एन इम्पैक्ट और बस ये चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे इग्नोर व्हाइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इग्नोर व्हाइट का जो ऑप्शन है ये क्या करेगा कि आपका देख रहे हैं पीछे ना एक व्हाइट बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो उसको अगर आप इग्नोर व्हाइट करके एक्सपैंड करेंगे तो फिर आपका वो बैकग्राउंड पीछे नहीं बनेगा। तो ये तो हो गई ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग, क्विकली हम कलर ट्रेसिंग भी देख लेते हैं। कंट्रोल सी से वो सिंपली इसी तरह ही है, ठीक है, लाइक दिस ग्रे स्केल ट्रेसिंग हो रही है। आप ये ग्रेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बाकी पाथ्स कॉर्नर्स एग्जैक्टली उसी तरह ही और इग्नोर व्हाइट भी उसी तरह ही है। उसके अलावा कलर में जो होगी तो कलर में ट्रेसिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने पहले डिसाइड करना है कि कितने कलर्स हैं टोटल, एक वाइट है, एक ब्राउन है और एक येलो है। तो यहाँ पे मैं 3 कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ट्रेस करता हूँ, तो अब आपके कलर ट्रेसिंग होगी। ठीक है, अब ये देखिएगा आपको भी एग्ज़ैक्टली उसी तरह ही लग रहा है, ठीक है? आपको ये अभी इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँगा, इसको मैं इग्नोर व्हाइट कर देता हूँ और यहाँ से एक्सपैंड करूँगा तो नाउ सी बेसिकली दिस इज़ इन अ वेक्टर फॉर्म, है ना मज़े की चीज़? ये देखें जी, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज़ इमेज ट्रेस। गेटिंग दिस इमेज बैक, मैं दोबारा से इमेज लेकर आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इमेज ट्रेस का किस चीज़ से ताल्लुक है? इमेज ट्रेस का ताल्लुक है जितनी अच्छी इमेज की क्वालिटी होगी, उतनी अच्छी ट्रेसिंग होगी। जितनी बुरी इमेज की क्वालिटी होगी, उतनी बुरी ट्रेसिंग होगी। इट्स लाइक जितना गुड़ उतना मीठा, जितना ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स। सो यहाँ पर आपके पास कलर के अंदर अब आपके पास यहाँ पे एक लिमिटेड ऑप्शन है, फुल टोन ऑप्शन है। अगर तो आपका कोई ऐसी इमेज है जिसमें 100 से ज़्यादा कलर्स हैं, जिस तरह कोई कोई एक लैंडस्केप की इमेज हो गई या कोई कोई ओरिजिनल इमेज हो गई, वेक्टर इमेज के बजाय कोई इस तरह की इमेज हो गई, आप करना चाह रहे हैं उसको ट्रेस। लाइक कोई रियल इमेज हो गई लाइक दिस ह्यूमन इमेज, तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, तो ये फुल टोन होगी फेस। ये वाली इमेज हो गई, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे टोन्स हैं। जिस तरह इमेज ओरिजिनल इमेज होती है ना, उसमें बहुत सारे कलर्स टोन्स होते हैं। सो ये है आपका इमेज ट्रेस, ये एक तरीका है। इस तरह आप लोग फॉर एग्जांपल इसमें से इस इमेज में से ये निकाल लिया, इसको ट्रेस करके इसमें कितने कलर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कलर्स हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 कलर्स, यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है? इसको एक्सपैंड कर लिया, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया मैंने, इसको अनग्रुप कर दें आप और फिर इसका बैकग्राउंड इस तरह मूव करके रिमूव कर दें। अब ये जो है, ये डॉग हमारे पास आ गया है, इसको आप अनग्रुप करें,
और इस डॉग का जो है हम सिर्फ़ इस डॉग की जो स्माइल है और आईज़ है, ठीक है, उसकी जगह मैं इसकी आईज़ लगा सकता हूँ समथिंग लाइक दैट। इसकी स्माइल की जगह मैं उसके डॉग जैसे स्माइल मैं कर सकता हूँ, ठीक है? उसके कलर्स मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। अब देखें आपका डॉग काफ़ी हद तक डिफरेंट हो चुका है, समझ रहे हैं? मतलब आप उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप उसकी चीज़ें वगैरह चेंज कर सकते हैं और यू कैन अचीव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इफेक्ट्स। अब आप इस डॉग को अगर यहाँ से माइनस फ्रंट करेंगे इस आर से, इसको हम किस तरह हमने किया था एक्सपैंड, और इसको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके बैकस्पेस, इसको आप अगर करेंगे तो इस तरह का कुछ बन रहा है और इस तरह का मतलब ये डॉग एक काइंड ऑफ फेस इसका माइनस हुआ है और ये अभी पता भी नहीं लग रहा कि ये वाला डॉग था और नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। इट्स नॉट द बेस्ट रिजल्ट बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह आप डिफरेंट इमेजेस जो आपको अच्छी लग रही हैं उनको इमेज ट्रेस करके आप उनके एसेट्स को आपस में जॉइन करके अपना एक सैंपल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि इसका ये जो है ना सिर्फ ये जो बलून है ये निकालना हो आपने, तो आपने ये निकाल लिया, वो उसके ऊपर इस तरह कर दिया समथिंग लाइक दैट। इस तरह भी चीज़ें भी आप कर सकते हैं और मतलब ये कि आपने डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके अपना एक यानी एसेट बनाने की कोशिश की है। इसको सिलेक्ट करें, माइनस फ्रंट कर दें एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ, ठीक है? तो ये आपका इस तरह 2 ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आपको अगर अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं मिली, आप इमेज ट्रेस नहीं कर सकते। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यानी यहाँ पर आपको ये इमेज मिली है और ये इमेज अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। तो थर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये इमेज आपको अच्छी लगी है, जिसकी देखिए क्वालिटी बहुत छोटी है, छोटा साइज़ है। एक ये इमेज अच्छी लगी है आपको, ये 3-4 आपको इमेजेस अच्छी लगी हैं, लेकिन इनमें मसला ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत लो है। इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? इनको मैं लेकर आता हूँ इलस्ट्रेटर पर। एक ये है देखिए इसकी भी क्वालिटी बहुत छोटी है और एक ये है, इसकी भी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये करना है कि मैं इन तीनों को जो है ना, इन तीनों का मेरा विज़न सबसे पहले हमने अपना विज़न डिसाइड करना है कि हम लोग ने फेस बनाना है डॉग का, अपना किस तरह बना सकते हैं। अब मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं डॉग का कान इस तरह का रखूँ, फेस उसका उसका इस तरह का रखूँ, आईज़ उसकी इस तरह की रखूँ, ताकि मेरे अपने एक यूनिक बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों इमेजेस में से डिफरेंट चीज़ें एक-एक करके निकालेंगे और उनको फिर हम मर्ज करेंगे, फिर अपना एक सैंपल बनाएँगे। लेकिन अब ऑब्वियसली इतनी छोटी इमेज का आप इमेज ट्रेस करोगे ना, तो वो बहुत गंदा रिज़ल्ट आता है। ये देखिएगा, ये देखिए कितना गंदा ट्रेस हुआ है। ये देखें ये आई किधर जा रही है, फेस बिल्कुल खराब हुआ है, स्मूथ ट्रेसिंग नहीं हुई, क्योंकि इमेज का रिज़ल्ट बहुत खराब है, देखिए फट रही है इमेज, राइट? सो इस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है पेन टूल का। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पेन टूल की क्लास दी है अभी तक कि नहीं? ताकि मैं फिर उसको शुरू से बताऊँ। कोई मुझे प्लीज़ अगर ये कन्फर्म कर दें। ऑलराइट जी, फिर पेन टूल को स्टार्ट करते हैं। पेन टूल क्या होता है? पेन टूल आपके समझ लें एक डिज़ाइनर की स्ट्रेंथ होती है, एक डिज़ाइनर की फॉर एग्ज़ाम्पल मेन वेपन होता है पेन टूल। आप लोग ने अगर डिज़ाइनिंग सीखनी है प्रॉपर तो आप लोगों को पेन टूल आना चाहिए, ऑलराइट? और पेन टूल बेसिकली एक इलस्ट्रेशन टूल है, आप उससे कस्टम इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, कस्टम शेप्स बना सकते हैं, कस्टम यानी उस पे काम कर सकते हैं। ना पेन टूल किस तरह काम करता है? मैं उसके लिए एक अलग आर्टबोर्ड बनाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा आर्टबोर्ड में पहले ही रश पड़ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉग को जो है ना मैं
साथ ले आता हूँ इधर, लेकिन पहले हम पेन टूल यूज़ करने का तरीका देखते हैं। ओके जी, ये आपके पास ये पेन टूल है, इसका शॉर्टकट पी भी है। अब पेन टूल हमेशा जब भी आप लोगों ने यूज़ करना है याद रखिएगा, यहाँ से फिल आपका ऑफ होना चाहिए और स्ट्रोक आप ऑन कर लें, यानी स्ट्रोक ऑन करने के लिए स्ट्रोक पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको कोई कलर दे दें, ब्लैक कलर दे दें, रेड कलर दे दें, ब्लैक कलर दे दें, वुड बी फाइन। यहाँ से आपकी स्ट्रोक की ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, स्ट्रोक की थोड़ी सी स्ट्रेंथ आप बढ़ा दें, व्हाइट कलर नहीं लेना, ब्लैक कलर लेना। अब आपका 2-3 डिज़ाइन करने का तरीका है पेन टूल का, उसको हम देखते हैं। नाउ पेन टूल आपने लिया, आप एक पेन टूल आपने क्लिक किया, अब आपको ये अगला ये ना बेसिकली एक लाइन बनी हुई आ रही है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्लिक आप इधर करोगे तो इस तरह का आपका एक पाथ बन जाएगा। पाथ और एंकर्स के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि किसी भी शेप, कोई भी शेप या कोई भी चीज़ आप बनाएँगे यहाँ पर तो वो पाथ और एंकर्स उसके अंदर होंगे। तो पेन टूल से भी हम वही चीज़ करते हैं, कस्टम शेप्स बनाते हैं, कस्टम इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। तो वो पाथ और एंकर्स उसमें होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे आपने एक सिंगल क्लिक किया, फिर आप सेकंड क्लिक किया, अब आपका ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक 2 पॉइंट्स बन गए और उसके दरमियान एक पाथ बन गया, यानी एंकर्स बन गए और उसके दरमियान पाथ बन गया। अब मैं थर्ड क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक अब एक एंकर बन गया। अभी जो नेक्स्ट आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है ना, बेसिकली इंडिकेशन, प्रेडिक्शन कर रहा है कि अब आप माउस अगर इधर लेकर जा रहे हो, तो आपका एंकर इधर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर बन गया या इधर बन गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने काइंड ऑफ एक माउंटेन की शेप बनाई है और यहाँ तक आप बस कह रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कंप्लीट करना चाह रहे हो शेप को, तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक किया और फिर वापसी जो पिछली शेप से शुरू हुए वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और जब आप क्लिक करने लगोगे तो आपको छोटा-सा एक सर्कल नज़र आएगा पेन टूल के साथ, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपकी शेप कंप्लीट होने लगी है। एंड क्लिक, एंड नाउ आपने अगर पेन टूल मोड से जिस तरह टेक्स्ट टाइप टूल था उसमें से भी आपको बाहर आने के लिए आपको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ता है और कहीं पर भी क्लिक करें तो आप पेन टूल से बाहर आ जाते हैं, यानी पेन टूल मोड से बाहर आ जाते हैं। वरना आप फिर कहीं क्लिक करते रहेंगे वो पेन टूल ही बनता जाता है, तो वो एक कन्फ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हमेशा पेन टूल मोड से बाहर आने के लिए आप सिलेक्शन टूल और कहीं पर भी क्लिक करें और पेन टूल मोड से आप बाहर आ जाते हैं और इस तरह देखें अब आपकी कस्टम शेप बन गई। इसको फिर उसके बाद आप फिल कलर दे दो, इस तरह। दिस इज़ नंबर 1 वे ऑफ यूजिंग अ पेन टूल। इसी वे को यूज़ करते हुए हम ओप ये अब आपका कंप्लीट पाथ है, क्लोज़्ड पाथ है, यानी इसपे कोई खला नहीं है, इसमें कोई, ये कंप्लीट शेप है। एक होता है ओपन पाथ, यानी जो शेप नहीं होता, जो ओपन होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही इसी तरह का मैं बना रहा हूँ विदाउट फिल ऑब्वियसली। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर बस इसको ख़त्म कर दूँ, आगे मैंने कंटिन्यू नहीं करना। तो मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, कहीं पर भी डीसेलेक्ट करके इसको डीसेलेक्ट करूँगा। अब ये देखें आपका एक ओपन पाथ बन गया। दिस इज़ अ क्लोज़्ड पाथ, दिस इज़ एन ओपन पाथ। ओपन पाथ में आपके जहाँ से आप शुरू हुए थे, द एंड इज़ द बिगिनिंग, ठीक है? तो जहाँ से आप बिगिन किया था वो आपका एंड नहीं हो रहा, आपका ओपन पाथ, ठीक है? तो ये आपका ओपन पाथ होता है और ये आपका क्लोज़ पाथ होता है। आप जब मिनिमलिस्ट लोगो बना रहे होते हो तो आप ओपन पाथ्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगोस बनाते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्केच का लोगो जो बना हुआ है, मैंने डाउनलोड भी किए थे कुछ। एनीवेज़, तो ये आपका इस तरह पेन टूल काम करता है। नंबर 1 तरीका है, आप सिंपल क्लिक, क्लिक, क्लिक करके या तो क्लोज़ पाथ बनाते हो या ओपन पाथ बनाते हो। दूसरा तरीका ये है, इसको अगर हम साइड पे कर दें, दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली क्या करते हो, फिर आपने ना जब भी पेन टूल यूज़ करना है, फिल को आपने ऑन नहीं करना। फिल हमेशा आपका बाद में आप फिल कर दें शेप बनाने के बाद, लेकिन फिल को पहले आपने ऑन नहीं करना। ऑलराइट, आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो। ओके, सो यहाँ पे पेन टूल का दूसरा यूज़ करने का तरीका ये है कि आप सिंपल क्लिक करते हैं और आप क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा ड्रैग करते हैं। 1 मिनट यहाँ पे आएँ, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करते हो, सिंपल एक क्लिक नहीं दबाते। तो फिर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपको एक कर्व नज़र आ रही है, यानी आप लोगों के पाथ्स देखें यहाँ पर जो है ये, और ये ज्योमेट्रिक पाथ बना है। अब आपका क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक यानी स्मूथर यानी राउंडर पाथ बन रहा है। और आपका अब ये 2 हैंडल्स भी इसके साथ ओपन हो गए। तो ये याद रखिएगा जब भी आप एक ओपन एंड यानी एक स्मूथ ऑर्गेनिक पाथ बनाते हो तो उसके साथ 2 हैंडल्स ओपन होंगे और एक कर्व बन जाएगा।
ये एंकर्स के साथ आपको 2 हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। अब इन हैंडल्स का काम क्या है? इन हैंडल्स का काम ये है कि ये वाला जो लेफ्ट वाला हैंडल है ये डिटरमिन करता है कि इसकी लेफ्ट वाले की कर्व कितना बेंड होगा। यानी इसका जो हैंडल का साइज़ है वो डिटरमिन करता है कि कितना बेंड होगा। ऑलराइट? अब आपको यहाँ पर ये आगे पेन टूल लेकर जा रहे हैं, आपको ये आगे मज़ीद कर्व प्रेडिक्ट कर रहा है। ये कर्व प्रेडिक्ट हो रही है इसके साइज़ की वजह से। आप कंट्रोल अगर दबाएँगे तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट कर लेंगे पेन टूल के दौरान, आपने कंट्रोल दबाना है और दबा के रखना है। तो आप अब इसका ये जो है ना इस हैंडल को मूव कर सकते हैं। अब ये देखिएगा ये कर्व मूव हो रही है, जितना मैं बाहर लेकर जा रहा हूँ, यानी जितना मैं उसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, उतना उसका बेंड बड़ा हो रहा है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कंट्रोल दबा के रखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो गया। अब ये देखिएगा जितना मैं हैंडल का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, उतना वो बेंड बढ़ रहा है और जितना मैं हैंडल का साइज़ छोटा करूँगा, उतना ही बेंड कम हो गया। अब आप एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, ड्रैग किया, अब इसका भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडल ओपन हो गया। अब नाउ इसको अगर हम क्लिक करते हैं कंट्रोल दबाकर, अब इस हैंडल को अगर मैं नीचे करता हूँ, तो ये वाला हैंडल ऊपर जा रहा है और इस हैंडल को मैं नीचे करता हूँ, तो ये वाला हैंडल ऊपर जा रहा है। इट्स लाइक अ सीसॉ, जिस तरह सीसॉ नहीं होता, एक जगह पे एक बच्चा बैठा है, उसने ज़ोर डाला तो दूसरा वाले बच्चे ऊपर उठ गया, इस तरह होता है। तो दिस इज़ हाउ हैंडल्स वर्क। एक तो उनकी जो लेंथ है, आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। आप उसको राइटवर्ड की तरफ स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है, और इनसाइड की तरफ स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये अगर आप उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करें तो वो वाला दूसरी तरफ वाला हैंडल ऊपर उठ जाता है और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें तो दूसरा वाला हैंडल नीचे की तरफ हो जाता है। सो ये आपका दूसरा तरीका है पेन टूल यूज़ करने का, यानी इस तरह आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं राउंड शेप्स बनाने के लिए, जो अब ये तरीका ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें हैंडल्स ओपन हो जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर ये हमसे हैंडल्स यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीका तो है ही यूज़ करने का, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप लोग यही वाली चीज़ अचीव कर सकते हो, बट इन अ मच ईज़ियर वे। नाउ अभी हम ये डॉग को नहीं ट्रेस करते हैं, मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक एप्पल की। हम एप्पल का लोगो ले आते हैं। अच्छा, बाय द वे आप यहाँ से इमेजेस सिंपली कॉपी करके इलस्ट्रेटर पे आकर अगर आप कंट्रोल वी दबाएँगे तो वो पेस्ट हो जाती हैं बड़ी ईज़िली। अब ये एप्पल का लोगो ऑल्दो ये अच्छी अच्छी पिक्सेल में है, अगर मैं इसको इमेज ट्रेस करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी इसको आपको पेन टूल करके दिखाऊँगा। अब ये आप इमेज देखें, देखिए कुछ डिज़ाइन होते हैं वो राउंडेड होते हैं, कुछ डिज़ाइन आपके कॉर्नर्ड होते हैं। अब ये डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है कि ये राउंडेड है। तो इसके लिए हमें ये वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लिक, क्लिक करने के बाद ड्रैग, फिर ड्रैग, फिर ड्रैग। अब ये जो हैंडल्स हैं इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब भी नेक्स्ट एंकर बनाते हो तो हैंडल ऑटोमैटिकली अगले का भी बन जाता है और पीछे वाले का ऑलरेडी होता है। तो उस वज़ह से आपकी शेप ना काफ़ी जिगली सी बन जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप एक कंप्लीट शेप किस तरह बनाएँ। तो उसका हल क्या है? अब मैंने इसको इसको ट्रेस करना है। इस एप्पल को ट्रेस करना है। तो उसका सिंपलेस्ट ऑफ द वे क्या है कि हम उसमें यही वाला तरीका यूज़ करेंगे, ये वाला पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट वाला। लेकिन वो हम किस तरह करेंगे, वो हम देखते हैं। देखिए पेन टूल से ना आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। पेन टूल से आप किसी भी इमेज की ट्रेसिंग कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आप उसकी वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हैं। यानी आप उसको इमेज को लेकर आते हैं, जिस तरह आप देखते हैं ना कि कोई स्केचर होता है, वो पीछे किसी की इमेज रखता है, ऊपर पेपर रखता है और स्केचिंग करना शुरू कर देता है। तो पेन टूल भी ऐसे ही है। हम इमेज लेकर आए, ठीक है, इमेज लेकर आए, इमेज को हम लोगों ने यहाँ से उसकी लेयर जो है लॉक कर दी। यहाँ से आप इमेज की लेयर यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से लॉक कर दें उसे। लॉक करने का शॉर्टकट भी है आपके पास, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल+2 दबाएँगे तो लॉक हो जाएगी ऑटोमैटिकली। या आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे, कंट्रोल+2 से नहीं करना चाह रहे, तो ऑब्जेक्ट पर जाकर यहाँ से लॉक पर जाके लॉक पे जाके सिलेक्शन कर दें। यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है तो इसको रहने ही दें। तो यहाँ से लॉक हो गई। अब मैं इसको ट्रेस करना शुरू करूँगा। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट हैव अ डिफरेंट कलर स्ट्रोक, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। मैं ग्रीन कलर स्ट्रोक ले लेता हूँ और मैं यहाँ से पेन टूल यूज़ करना शुरू किया। मैं यहाँ से शुरू होऊँगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्लिक किया। अभी आप ये देख रहे हैं ये राउंड है, लेकिन मैं इस पे राउंड नहीं बनाऊँगा, इस तरह नहीं करूँगा, ठीक है? इस तरह मैं नहीं बनाऊँगा। मैं बना सकता हूँ लेकिन आप लोग के लिए मुश्किल होगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा। मैं डिफरेंट पॉइंट्स बना दूँगा, जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूरी पॉइंट्स चाहिए हो सकते हैं।
जब राउंड बनेगा, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपकी काइंड ऑफ ये शेप बनी है जो कि ऑब्वियसली उससे रिलेटेड नहीं है, यानी वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये होता है कि हम लोग ने इस तरह अपने ना पिलर्स खड़े कर दिए, एंकर्स खड़े कर दिए, और उनको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग टूल जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आप इन एंकर्स को सेलेक्ट करके आप अब इन एंकर्स पे काम करना शुरू करेंगे वन बाय वन। इनकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इनका राउंडनेस और इनकी कॉर्नरनेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कर दें स्मूथ, यहाँ से। अब ये देखें आपका हो गया एंकर ओपन। इसमें फ़ायदा ये है, इस तरीके को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप वन बाय वन एंकर्स को जो है ना चेंज करते जाते हो। यानी वन बाय वन पहले आपने पॉइंट सेटअप कर लिया, क्योंकि जब आप पेन टूल यूज़ कर रहे होते हो, उसके दौरान हैंडल्स को और एंकर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले पॉइंट्स खड़े कर दो, एक शेप पूरी कंप्लीट कर दो, फिर आप वन बाय वन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर सेलेक्ट करो, उसको स्मूथ करो, और स्मूथ करने के बाद उसके हैंडल्स वगैरह एडजस्ट करके उसको पाथ के ऊपर एग्जैक्टली लेकर आओ। अब इसको मैं एग्जैक्टली उस पाथ के ऊपर लेकर आऊंगा। यहाँ से ओके है राइट साइड से, यहाँ से काम होने वाला है। अब इसको थोड़ा सा मुझे राउंड करना है। ये राउंड हुआ, इसको ओपन किया, ये राउंड हो गया ऑटोमेटिकली। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हमारी काम हो चुका है। अब यहाँ से हम शुरू होंगे। इसको ओपन किया, अब पहले यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इधर से यहाँ तक। अब इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है इस वाले तरीके का, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगले वाले का हैंडल बंद होता है, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको ओपन कर लेंगे हम, वन बाय वन विल मूव, और हम एडजस्ट करते जाएँगे जब तक हमारी डिज़ायर्ड शेप अचीव नहीं होती। इसको ओपन करेंगे हम, ये देखें दोबारा से हिल गई है। फिर इसको हम दोबारा से, अब इसको ओपन करेंगे हम। नाउ इसको हम लेकर आएँगे इधर। नाउ विल ओपन दिस एंड दिस। अब इनको हम एडजस्ट करेंगे। अब इनको मैं ओपन नहीं करूँगा बिकॉज़ ये ऑलरेडी क्योंकि ये बंद हैं, यानी क्लोज़्ड हैं ओरिजिनल पिक्चर में भी। इसको अगर ओपन कर दिए इनको, तो ये खराब हो जाएगा मामला, ठीक है? तो सिर्फ़ ये बीच वाले को ओपन करना है हमने, और यहाँ से इसको हम लोगों ने पूरा ट्रेस करके, अब ये देखें आप लोगों की ये जो है ना आउटलाइन बन गई एप्पल की। इसको भी इसी तरह हम लोग यानी ये आउटलाइन बन गया एप्पल की। अब इसको फ़िल करके देखें आप। ये देखें जी आपका एप्पल इस इमेज से आप लोग ने एक एप्पल वेक्टर फॉर्मेट में ट्रेस कर लिया। अब इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। है ना मज़े की चीज़ कि आप लोगों ने यहाँ पर से एक इमेज से एक एप्पल आप लोगों ने ट्रेस कर लिया। तो इस तरह की अगर राउंडेड शेप्स आप लोगों ने ट्रेस करनी है, तो आप लोगों को मैं यही तरीका बताऊँगा जो अभी हम लोग ने देखा। इसमें किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल हो, एनी क्वेश्चन्स अबाउट पेन टूल? ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप लोग वेक्टर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, आप लोग जो है इमेज ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, आप लोग पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 डॉग्स मैं लेकर आया हूँ, तो इनको जो है मैं इनमें से अब डिफरेंट एसेट्स में निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल 2 से अनलॉक करूँगा। मैं इसका जो है सिर्फ़ यहाँ से ये चीज़ ट्रेस करूँगा, इसका कान बस। और अब इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने इसका सिर्फ़ ईयर ट्रेस की है, दैट इज़ इट। यहाँ से मैं इस डॉग का फेस ट्रेस करता हूँ, जिस तरह हम लोगों ने पहले किया है। इनको हम कंबाइन कर देते हैं बेसिकली, इसको हम यूनाइट कर देते हैं। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। और इसके यहाँ से ये लाइन मैंने ऐड करना भूल गया, तो एक मैं इस तरह यहाँ से ये लाइन भी ऐड कर देता हूँ। आप सिंपली क्या करें, वो जो लाइन उसने थिक सी ऐड की हुई है ना, ये वाली, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक
ओपन एंडेड पाथ बनाया पेन टूल से। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपने पेन टूल लिया, व्हाइट स्ट्रोक लिया, एक इस तरह क्लिक करके ओपन एंडेड इस तरह तो आप राउंडेड एक पाथ तो बना सकते हैं इस तरह राउंडेड। इस तरह आपने पाथ बनाया, आप बाहर आ गए। अब आपने उस पाथ को जो है ना सिलेक्ट करके आपने उसकी स्ट्रोक बढ़ाई और फिर आपने स्ट्रोक को जो है ऑब्जेक्ट पर जाकर क्योंकि आप स्ट्रोक को भी देखें आप एक्सपैंड कर सकते हैं। आपकी जो ये ओपन एंडेड पाथ है ना पेन टूल से आप ये ओपन एंडेड स्ट्रोक्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन टूल है ना, आप ये स्ट्रोक व्हाइट कलर की ली है। अब ये ओपन एंडेड आप इस तरह ये स्ट्रोक्स बना सकते हैं आप, ओके? तो यहाँ पर अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये राउंडेड स्ट्रोक बनाई और आप इन ओपन एंडेड स्ट्रोक्स को जब आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखें ये अभी ना इसमें आपको ये सिर्फ़ एक पाथ है, एंकर है, इसको आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड पर जाके फिल एंड स्ट्रोक को एक्सपैंड करना है, ओके। अब ये आपकी देखें ये डबल साइडेड एंकर्स और शेप्स यानी आपकी एक शेप बन जाती है। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने एक स्ट्रोक अप्लाई की थी और फिर इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया एंड देन यू व्हाट यू कैन डू इज़ यानी ये अभी आपका जो है बेसिकली बन रहा है ये। अब ये काफ़ी अजीब लग रहा है, इसके बाहर निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको माइनस फ्रंट कर दूँगा, तो इस तरह ये इसकी नोज़ से यहाँ से माइनस फ्रंट हो जाएगा। अब मैं इस डॉग की जो है आई निकालूँगा, वो मैं सिर्फ़ सर्कल शेप से भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरह बड़ा कर लिया हमने। ये जो है इसको और इसको हम माइनस फ्रंट कर लेते हैं बिकॉज़ ये उसकी आई में से वो होल माइनस हुआ हुआ है। तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अभी आपके पास ये एक डॉग आ गया, इसका थोड़ा-सा ईयर हम छोटा कर लेते हैं। ये आपके पास डॉग बन गया। अब इन तीनों अभी देखें बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है अभी। यानी ना ये वाला डॉग लग रहा है, ना ये वाला लग रहा है, ना ये वाला लग रहा है। हमने एक अपना डॉग की शक्ल दे दी, अब उसको हम आर से माइनस करके देखते हैं। ये आर हमारे पास है, इसकी कॉपी बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ओके। इसको मैं वहाँ से ना बेसिकली कंट्रोल सी करके इधर कंट्रोल वी लेकर आया हूँ, कॉपी किया है यहाँ पे। अब इसको आपने एक्सपैंड कर दिया, इसके अंदर से ये माइनस किया आपने और नाउ इसको आप और आप इसको यहाँ पर वही वाली आई जो है ना, अब वो एक्चुअली हुआ ये है कि आपकी वो जो आई थी वो डिलीट हो गई है। तो आप दोबारा से यहाँ पर ले आएँ और उसको कलर दे दें, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब देखें आप कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पर आ गए और ये बिल्कुल आपका अपना एक यूनिक सा वो जो है ना सिंबल बन गया है यहाँ पर। एंड यू कैन यूज़ दिस। ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल होता है, आप डिफरेंट पेन टूल से डिफरेंट एसेट्स को ट्रेस करके अपना एसेट बनाते हो और उसको आप अपने लोगों में सैंपल्स में यूज़ करते हो एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब अभी तक हमने सिर्फ मिनिमलिस्ट ही देखा है, तो क्विकली मैं अभी हम एक काम करते हैं, एक हम ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स की। 3:45 हो गए हैं तो 4 बजे तक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जितने बाकी स्टाइल्स हैं ना, उनका मैं बताता हूँ कि उसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके सारे हम ऑप्शंस देखेंगे ताकि आप लोग सैंपलिंग बनाना शुरू करें। फिर इंशाल्लाह कल भी हम लोग जो है वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही क्लास लेंगे और उसमें हम लोग बिज़नेस कार्ड जो है सोशल मीडिया किट, टी-शर्ट डिज़ाइन, पोस्टर उन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं। सब लोग ने क्लास में जो है ना बाहर नहीं निकलना। आप लोग अपने माइक्स वगैरह म्यूट कर लें और हम इंशाल्लाह 4 बजे जो है ना मुलाकात करते हैं दोबारा। ऑलराइट? ठीक है, सारा मुझे ज़रा कन्फर्म कर दें, येस करके कि दे विल कम बैक एट 4। चलें जी, लेट्स मीट एट 4 इंशाल्लाह। सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और मैं ब्रेक इसलिए देता हूँ बिकॉज़ हम लोग का लेक्चर थोड़ा लंबा होता है और ताकि आप लोग भी थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करें चीज़ों को और आप लोग ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो जाए आप लोगों पे। मुझे पता है आप लोग थोड़ा-सा वेट करते हैं कि जी हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तो हम तब सीख लेंगे अच्छी तरीके से। बट ये है कि आप लोग लाइव लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस पूछा करें, सवालात पूछा करें अगर होते हैं, तो उसमें डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट। अच्छा जी, अभी तक जो है हम लोग ने बेसिकली हम लोग ने लोगो सैंपल्स बनाना सीखना शुरू किया था जिसमें हमने मिनिमलिस्ट देखा। मिनिमलिस्ट के अंदर मैंने फिर आप लोगों को पहले ही 3 तरीके बता दिए कि किस 3 तरीके के पूरा अप्रोच आप लोगों को बताया कि किस तरह आप इंटीरियर डिज़ाइन और फिर आप वेक्टर वेबसाइट्स फिर 3 डिज़ाइन करने के तरीके बताए, सिचुएशंस बताए, एक आप वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, एक इमेज ट्रेस और एक पेन टूल। तो हमने नेगेटिव स्पेस लोगो यूज़ किया है।
बनाया है। तो अगर आप मिनिमलिस्ट की बात करें तो मिनिमलिस्ट भी नेगेटिव स्पेस की उसकी कैटेगरी में आता है, तो मिनिमलिस्ट एक और कोई बनाने का देखते हैं जिस तरह वो बर्ड वाला था। या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इस एप्पल से मैं कोई मिनिमलिस्ट लोगो बनाना चाह रहा हूँ, कोई एप्पल, कोई लाइक दिस लोगो, इस तरह का ये लोगो है लाइन आर्ट स्टाइल, तो मैं एप्पल का कोई बनाना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन मेक दैट बाय ट्रेसिंग इट इन दैट वे, जिस तरह मैंने उसको ट्रेस किया था एप्पल को, लाइक तो यहाँ पर इस तरह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव मेड काइंड ऑफ अ ज्योमेट्री, यानी लाइन आर्ट स्टाइल में मैंने लोगो बनाए जो मिनिमलिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। इस तरह ये लाइन आर्ट स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्ट लोगो बनते हैं। आप अगर यहाँ पर देखें मिनिमलिस्ट लोगो, जिस तरह ये लाइन आर्ट स्टाइल है, इस तरह भी बनते हैं, नेगेटिव स्पेस पे भी बनते हैं जो हम अभी देख चुके हैं। जिस तरह ये लाइन्स बनी हुई हैं, लाइन आर्ट स्टाइल में भी बनता है, फिल स्टाइल में भी बनता है। बस मिनिमलिस्ट आप इसको कहते हैं जो एक सिंपल लुकिंग होता है। जिस तरह ये एम बना हुआ है, इस तरह हम किसी आर का बना सकते हैं, किसी लेटर का मिनिमलिस्ट बना सकते हैं हम, डब्ल्यू का बनाकर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और मैं काइंड ऑफ पेन टूल लेता हूँ और स्ट्रोक पे कोई डिफरेंट कलर दे देता हूँ। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ट्रेस करना शुरू किया, सिंपली आउटलाइन्स। तो आई मेड समथिंग लाइक दिस। थोड़ा-सा इसको मैं क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा मैं छोटा कर सकता हूँ, उसका बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं थोड़ी-सी इसकी लेंथ दे देता हूँ और इसको मैं लाइक ब्लैक स्ट्रोक देकर इस तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस तरह के आइडियाज़ बना सकता हूँ, यानी यहाँ से आइडियाज़ कलेक्ट करके जिस तरह एम का बना हुआ, उस तरह मैंने डब्ल्यू का बनाया, आप किसी और लेटर का बना सकते हैं। आप किसी एनिमल को लेकर, एनिमल की असली पिक्चर लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं डियर की पिक्चर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मैं इसकी पिक्चर लेकर आया, उसको लॉक किया और यहाँ से मैं इसकी जो है इस तरह ये ट्रेसिंग, नॉर्मल स्ट्रोक्स ट्रेसिंग में इसकी शेयर का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यही इसको, यानी ये आपने इसका हाफ, क्योंकि ये जब आपका कोई पोर्ट्रेट होता है ना इस तरह, यानी सीधा बिल्कुल, तो आप उसका हाफ अगर डिज़ाइन बना लिए तो हाफ उसकी आप कॉपी उस तरफ भी लेकर जा सकते हो। तो ये मैंने इसको इस तरह बनाया, तो इसकी मैं कॉपी हाफ अगर उधर लेकर जाना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ग्रुप कर लेता हूँ, यानी कंट्रोल जी से शॉर्टकट से ग्रुप कर सकते हैं। इसको आप राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म पर जाएँ, रिफ्लेक्ट पर जाएँ। रिफ्लेक्ट से क्या होगा, बिल्कुल एक मिरर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन हो जाएगी और यहाँ से आप कॉपी करें, तो देखें आपकी एक कॉपी उस तरफ की बन जाएगी और फिर आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह। और इस तरह आप लोगों का यहाँ पर काइंड ऑफ इस तरह आपने ये देखें डियर का जो है ना, काइंड ऑफ एक मिनिमलिस्ट स्टाइल शेप निकाल ली, इस तरह। यानी एक इमेज से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह भी आप यानी मिनिमलिस्ट जो है ना, इस तरह का स्टाइल लोगो बना सकते हैं। मिनिमलिस्ट में जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है वो इंतहाई सिंपल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लोग में ये द रोवर का फ़ॉन्ट देख सकते हैं आप, कितना सिंपल है। ये द डियर का जो फ़ॉन्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोगो है, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ डियर। तो इस तरह का सिंपली या तो बोल्ड फ़ॉन्ट हो सकता है या आपका सिंपली लाइट फ़ॉन्ट हो सकता है। इस तरह का लाइट, अगर लाइट इस तरह की स्ट्रोक है तो लाइट फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, या आप लेकिन इस तरह का सिंपल फ़ॉन्ट, या इसको आप ऑल कैप्स में यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद लाइट आप इसको करना चाह रहे हैं, मज़ीद आप थिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इट्स अप टू यू। अ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यूज़ किया और ये आपका लोगो बन गया। बैकग्राउंड मिनिमलिस्ट का रखना है वो आपने ये जो है ना प्लेन कलर का रखना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ, इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं रेंज पे जाके, येलो कलर का। ठीक है, इस तरह का अब लग रहा है आपने इस तरह के देखे होंगे, इस तरह के लोगोज़ बने हुए हैं आपके,
फॉर एग्जांपल फाइवर की जो पिक्स हैं उसमें इस तरह के लोगोस बने हुए हैं। तो इस तरह आपका मिनिमलिस्ट लोगो बनता है। उसमें मिनिमलिस्ट लोगो के बाद हमें नेगेटिव और फ्लैट भी इसी तरह ही बनेगा। ओवरलैपिंग लोगो जो आपका है, ओवरलैपिंग लोगो बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, इस तरह ये ओवरलैप कर रहा होता है, ये तो बहुत ही आसान है बनाना इसको। जिस तरह फॉर एग्जांपल मास्टरकार्ड का लोगो है या कोई और लोगो है आपका, ठीक है? आपके मल्टीपल शेप्स को ओवरलैप करें, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ओवरलैप कर रहे हैं, शेप्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है? जिस तरह ये है। तो मैं इस तरह का अगर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेता हूँ, लाइक डब्ल्यू लिया मैंने, ठीक है? उसका आपने बोल्ड वर्ज़न लिया, कोई ब्लैक वर्ज़न लिया, ऑलराइट? आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है? आप लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने पेन टूल लिया या लाइन टूल आप लोगों ने लिया, आप लोगों ने ना एक ब्लैंक पाथ बनाया यहाँ से, यहाँ तक जो इसको हाफ़ कर रहा होगा। इसको हाफ़ कर रहा होगा और इसी तरह का पाथ आपने यहाँ से यहाँ बनाया। और ये जो पाथ हैं ये एक तो क्रॉस करने चाहिए, थोड़े से बाहर की तरफ निकले में हो, ठीक है? इस तरह। अब ये आपने किया, आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है? आपने इसको डिवाइड कर दिया, अब आप देखें इसमें आप लोगों की एक ये शेप है, एक ये शेप बन गई, एक ये शेप बन गई। अब आप इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कलर ऐड कर दिया, एक इधर कलर ऐड कर दिया, एक इधर कलर ऐड कर दिया। इस तरह आप लोग अपने भी यहाँ पे लोगो इस तरह ओवरलैपिंग बना सकते हैं। या आप जिस तरह ये बना हुआ है वी लेटर का, तो इस तरह वी हमने बनाया, कोई और फ़ॉन्ट ले लेते हैं हम। ये फ़ॉन्ट है। इसी तरह 2 वीज़ हैं हमारे पास। अ, लाइक दिस। इन दोनों को हम करेंगे एक्सपैंड, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर जो है इनको डिवाइड कर देंगे। ये देखें, एक ये शेप, एक ये शेप, एक ये शेप, एक ये और एक ये। अब इसको डिफरेंट कलर्स आप दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये कलर्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो इट्स लुकिंग लाइक दिस। आप इस तरह ओवरलैपिंग लोगोस आप भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के साथ बना सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास डिफरेंट शेप्स हैं, 1, 2, 3। अब ये 3 शेप्स हैं, आप इनको डिफरेंट कलर दे दें शुरू में। इसको येलो दे दिया, इसको लाल दे दिया। अब ये 3 शेप्स हैं, इनको आप लोग डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे और अनग्रुप करेंगे तो ये अलग-अलग शेप्स बन जाएँगी। अब आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका येलो कलर है, ये थोड़ा-सा, हाँ, ये वाला थोड़ा-सा आपका लाइट येलो हो गया, ये उससे लाइट हो गया। इस तरह यहाँ पे रेड कलर है जी, रेड कलर के यहाँ पे लाइटर शेड्स। इस तरह आप लोग जो है ओवरलैपिंग लोगोस बना सकते हैं। आप देखें मास्टरकार्ड का जो लोगो है, वो भी ओवरलैपिंग ही है, जिस तरह ये है। तो इट्स वेरी सिंपल टू मेक। आपने 2 सर्कल्स लिए, उनको इस तरह प्लेस किया, शिफ्ट से मैं कॉपी करता हूँ बाय द वे। आप कलर दे दें, उसको रेड दे दें, इसका येलो था। आप इनको डिवाइड करें एंड देन यू कैन अनग्रुप इट, और ये बीच वाले को आप कोई डार्क कलर दे दें, तो वो ओवरलैपिंग बन जाता है। ऑरेंज कलर है मेरे ख्याल से मास्टर कार्ड का भी, देखें मास्टर कार्ड का लोगो हमने आराम से जनरेट कर लिया। ऐसे ही है, राइट? तो ये आपका ओवरलैपिंग लोगो है। आगे चलते हैं हम लोग, वाटर कलर पहले देखते हैं। वाटर कलर आसान है इसको बनाना। वाटर कलर कौन लोग बना रहे हैं? जो ज़्यादा फैशन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, नेल आर्टिस्ट, फेमिनिन लोगो होता है, यानी ये आपका फेमिनिज़्म और यानी फेमिनिन ब्रांड्स उस पे थोड़ा-सा ज़रा चलता है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ये मैंने बताया हुआ है कि एम्बलम स्टाइल में इतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी वाटर कलर कंबाइन करता है मिनिमलिस्ट या सिग्नेचर के साथ ज़्यादा। तो इसके लिए भी वाटर कलर पैटर्न्स आप लोग को चाहिए ये वाले। अब ये वाटर कलर पैटर्न्स आपको मुफ्त में मिल जाते हैं फ्री पिक पर। यहाँ पे सर्च करें फ्री वेक्टर्स वाटर कलर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास ना डिफरेंट ये पैटर्न्स पड़े हुए हैं वाटर कलर के, देखिएगा। इसको अगर आप डाउनलोड करोगे, शायद मेरे पास पड़ा भी हो। ये पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये ज़िप फाइल में हो जाएगा, ईपीएस फाइल आप इसकी ओपन करो इस पे, यहाँ पर इलस्ट्रेटर पर। तो ये देखें, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। यहाँ पर देखें ये सारे वेक्टर फॉर्मेट में ये आपके पास ब्रश स्ट्रोक्स पड़े हुए हैं। आपके आपको जो इसमें से पसंद आ रहा है आप उसको पिकअप कर लें। आप जहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पर ले आएँ। और ठीक है, यहाँ पर आपने इसको बैक एज़ अ बैकग्राउंड प्लेस किया। वाटर कलर के लिए सबसे मज़ेदार जो वेबसाइट मैं आप लोगों को बताऊँगा जहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं वाटर कलर की, वो है एट्सी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे, कि आप लोग लिख लें एट्सी, आप लोग ने यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है वाटर कलर लोगोस के लिए और सिग्नेचर लोगोस दोनों के लिए। वाटर कलर लोगो, ये देखिएगा यहाँ पे वाटर कलर लोगो मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़, सजेशंस यहाँ पर मिलेंगे। वाटर कलर लोगो आप किस तरह का बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है आपके पास, एक ये है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह का चाह रहा हूँ वाटर कलर लोगो बनाना। तो ये देखिएगा, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं। अब इसके लिए मुझे और क्या-क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए मुझे ये फ्लावर्स चाहिए, ये फ्रेम्स चाहिए और ये वाटर कलर बैकग्राउंड तो हम ले आए। अब फ्लावर्स को देखते हैं हम ढूँढ सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे फ्री पिक पर। फ्लावर्स यहाँ पे मिल गए हमें। अच्छा, फ्री पिक पर आप कॉन्स्टेंटली डाउनलोड करते जाओगे तो आपसे कहेगा कि आप लॉगिन हो या आप साइन अप करें। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर्स हमें मिल गए यहाँ पर। ये डाउनलोड हो गया यहाँ पर और पीछे आते हैं। ये देखें, इसमें एक और ये भी चीज़ है कि आपने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे नीचे आपको सजेशंस भी देता है कि उससे रिलेटेड आप वेक्टर्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें आपके पास एआई और ईपीएस दोनों है, मैंने आपको बताया था या ईपीएस होगी या एआई होगी। अगर एआई है तो एआई को एक्सपोर्ट कर लें। नाउ यहाँ पर ये देखें ये वेक्टर फॉर्मेट में है, पूरा एंकर्स हैं इसमें। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। थोड़ा स्लो होगा बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, फ्रेम में रहने देता हूँ, या ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यूजुअली जो है ना वाटर कलर लोगो कोई फेमिनिन बिज़नेस से रिलेटेड होता है, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सारा वॉल्ट्स। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सारा वॉल्ट्स, जो भी हमने नाम सोचा हुआ है। आप कोई भी रैंडम नेम, अपना नेम कोशिश करें ना ही लिखें। रैंडम नेम्स आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ किसी एक्ट्रेस का लिख दिया, कोई भी रैंडम नेम आप लोग लिखें, मैंने सारा वॉल्ट्स लिख दिया। और नीचे ये क्या है, ये फ्लोरल आर्टिस्ट हैं। अब देखिएगा ये सिग्नेचर लोगो में जो हम लोग ने अभी वो लेकर भी आया था मैं, इसमें देखिएगा आपका अक्सर औकात में जो ब्रांड नेम होता है वो सिग्नेचर फ़ॉन्ट में होता है और जो टैगलाइन होती है वो मिनिमलिस्ट फ़ॉन्ट में होती है। सिंपलेस्ट फ़ॉन्ट और टैगलाइन में ना हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ट्रैकिंग होती है और लोगोज़ में होना ही ऐसा चाहिए कि टैगलाइन जो होती है आपकी नीचे, वो अक्सर औकात आपकी टैगलाइन होती है किसी भी बिज़नेस की, जिस तरह डॉलेंस रिलायबल है या आपके फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, नेल आर्टिस्ट हैं, क्या हैं, वो चीज़ होती है। तो ये सारा वर्ड जो है मैं ये इसको किसी सिग्नेचर फ़ॉन्ट में लिखता हूँ, जिस तरह ये था। मैं कोई और बेहतर ढूँढता हूँ। जिस तरह ये था, फॉर एग्ज़ाम्पल आई
सिलेक्टेड दिस। इसका कलर थोड़ा-सा, क्योंकि अब ये देखें ये ना फेमिनिन जो लोगोस होते हैं या वाटर कलर लोगोस होते हैं, उसमें थोड़े से कलर्स जो है ना वो डल शेड्स यूज़ होते हैं। जिस तरह ये ब्लैक है, हाँ, ये फुल रिच ब्लैक है। इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर लेके जाऊँगा, थोड़ा-सा डलिश ग्रे सा हो गया। तो अब ये देखें थोड़ा-सा ब्लेंड कर रहा है उसके साथ। इसी तरह अब ये फ्लोरल आर्टिस्ट को मैं ज़रा थोड़े से ऑल कैप्स करूँगा। ये हमेशा ऑल कैप्स होता है इस तरह। इसमें डिस्टेंस यानी ये ट्रैकिंग ज़्यादा होती है, यहाँ से आप ट्रैकिंग ज़्यादा कर सकते हैं। 200 या 200 से 600 तक इसका साइज़ हमेशा छोटा होता है और इसका फ़ॉन्ट हमेशा पतला-सा, स्लीक सा होता है। जिस तरह कुछ पॉपुलर फ़ॉन्ट्स हैं मिनिमलिस्ट के, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट्स भी शेयर कर दूँगा। फिर पॉपिन्स एक फ़ॉन्ट है, वो काफ़ी पॉपुलर फ़ॉन्ट है। ये देखें अब किस तरह का आपका यहाँ पे लोगो बन रही है और ये आपका एक लोगो बन गया है यहाँ पर और इसको आप अपने सैंपल्स के तौर पे यूज़ करें। लेकिन इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से ली? इंस्पिरेशन मैंने एट्सी से ली, वरना मेरे पास ये शायद ये आइडिया ना डेवलप हो पाता। इंस्पिरेशन ली एट्सी से फॉर वाटर कलर। वो फ्री पिक पे गए, फ्री पिक पे बेतहाशा कंटेंट पड़ा हुआ वाटर कलर का। आप उठा के लेके आप आपको काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स के आइडियाज़ मिल जाएँगे। जी, साइन इन करना चाहिए आपको। तो देखिए जी, आपका वाटर कलर का यहाँ पर सैंपल बन गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है स्टाइल रेट्रो रेट्रो विंटेज। रेट्रो विंटेज के भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेक्टर्स जो है ना, ये भी क्योंकि एम्ब्लम स्टाइल में सर्कुलर स्टाइल में होता है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा आपको वेक्टर्स फ्री पिक पर मिल जाते हैं। रेट्रो स्टाइल की इंस्पिरेशन लेनी है तो आप 99 डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट सर्च करें। 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट लिखें और आगे लिखें आप रेट्रो विंटेज लोगोस और इमेजेस पर जाएँ। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आइडियाज़ मिलेंगे। जिस तरह ये है, एक लोगो हमें अच्छा लगा कॉफ़ी से रिलेटेड, तो हम लोगों ने इस लोगो की तरह हमने अपना सैंपल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने इस तरह का अपना सैंपल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फ्री पिक पर आएँगे, यहाँ पर लिखेंगे जी कॉफ़ी रेट्रो। आप सिर्फ़ यहाँ पे सर्च करें कॉफ़ी रेट्रो फ्री वेक्टर्स सर्च, तो आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैंपल्स मिलेंगे। सॉरी, मैं उधर सर्च करता हूँ। अ, ये देखिए लाइक दिस, इस तरह के काफ़ी आपको फ्री में जो है ना, ये लोगोज़ बन इनको आपने मर्ज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 मैंने डाउनलोड किए। एक ये लोगो है, एक ये है। नाउ वी हैव ऑल ऑफ दीज़ लोगो के पीछे इमेज उन्होंने डाली हुई है। आप इसको आप इनको वो डिलीट कर सकते हैं या आपको इसमें से जो लोगो अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि सर हमने इन सारों को कंबाइन करना है। तो मैं ना मतलब यहाँ पर रेट्रो लोगो बनाता हूँ इनको कंबाइन करके, इनके एसेट्स को कंबाइन करके, जिससे हमारा एक यूनिक अपना एक लोगो बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये निकालता हूँ इसकी, ये इस लोगो की जो है ना सिर्फ़ ये चीज़ मैंने निकाली है। लाइक 1 मिनट, ओके इसकी रहने दें, लाइक इसकी मैंने सिर्फ़ ये चीज़ निकाली है, ये वाली चीज़, ठीक है? ओके। यहाँ से जो ये लोगो है, इसके मैंने सिर्फ़ ये जो कॉफ़ी लिखा हुआ है ना, ये निकाला है, बिकॉज़ दिस इज़ लुकिंग गुड एंड आई विल यूज़ दैट। यहाँ से मैंने इस लोगो का ये एस्प्रेसो निकाल लिया, इनको आप ग्रुप कर लें। ठीक है, ये आपका ब्रांड नेम हो गया कॉफ़ी एक्सप्रेसो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की थोड़ी-सी क्रिएटिविटी इसमें चाहिए होगी, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए आपकी।
अब इनमें से आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोगो पे आप काम करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसकी ये बीन को रिमूव करते हैं, यहाँ से जो है ये जो कप है यहाँ पर लेकर आते हैं आप, इसको आप बाहर ही निकाल लें सारा, यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं इसे। क्या कर रहा हूँ मैं सिंपली कंबाइन कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों को और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि वो किस तरह दिखेंगी। इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ, एक्सप्रेसो आपका इस तरह आ जाएगा। ये एक्सप्रेसो को लाना ही नहीं है तो रहने दें। ये आपका इस तरह यहाँ पर आ गया, ये आपका कॉफ़ी का मग आ गया। अब इसको आप अपनी कलरिंग दे दें, ठीक है? इसको आप यहाँ पर लेकर आएँ, आप यहाँ पर इसको अपनी कलरिंग दे दें, यानी इसको आप कोई और कलर दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और लोगो जो आपको पसंद आया है इंटरनेट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला लोगो पसंद आया है इंटरनेट पर, ये वाला। इसको आप कॉपी करें, इधर लेकर आएँ ये और इसके कलर्स जो हैं आप लोग पिकअप करें। ये ग्रीन कलर में आप ये वाला कलर डाल दें, ठीक है? ये सर्कल में आप ये ब्राउन कलर डाल दें, इसमें आप ये वाला कलर डाल दें। थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसे, ठीक है? और यहाँ पर इसका ये वाली कलर स्कीम आप फ़ॉलो कर लें, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का देखें आपका यहाँ पर लोगो एक बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर गया और आप इसको अब सैंपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा-सा अलाइन कर लें, थोड़ा-सा सेंट्रलाइज़ कर लें इसको, अलाइन टूल की मदद से और इस तरह का आपका ये लोगो बन गया, इसको ग्रुप कर लें एंड देन यू कैन यूज़ दिस लोगो एनीवेयर यू वांट। आपका ना कॉपीड लोगो है, आपने क्या किया, एक जगह से पहले इंस्पिरेशन ली, इंस्पिरेशन के मुताबिक आपने अपना लोगो जो है कंबाइन करने की कोशिश की डिफरेंट एसेट्स को, फिर उसके कलर्स आपने अडॉप्ट कर लिए और ये आपका अब अपना अपने स्टाइल का लोगो बन गया। नाउ नो वन कैन से कि आपने यहाँ से पिक किया। इसको हम कहते हैं आर्ट मैनिपुलेशन। हम ये क्या कर रहे हैं, आर्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम लोगोस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट आर्ट को कंबाइन करके अपना लोगो बना रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सो ये था बेसिकली आप लोग का सारा लोगो से रिलेटेड। अब इसमें हमारे पास जो है और कौन-कौन से स्टाइल्स रह गए हैं, मैस्कट का। अब मैस्कट के भी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेसिकली यहाँ पर फ्री पिक पर आइडियाज़ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल पांडा मैस्कट। तो आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पांडा है, ठीक है? इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अब यहाँ पर इसमें से मैं इसका जो है ना सिर्फ़ फ़ेस लूँगा, इसकी ये फ़ॉन्ट हटा दिया, ये लीव्स वग़ैरह, यहाँ से ना मैं इसका बेसिकली ये आईज़ वग़ैरह जो है इसकी मैं रिमूव करूँगा। क्योंकि आप मैस्कट में ये होता है, ये मैं अनग्रुप करी जा रहा हूँ, ये ना ग्रुप हुआ हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट जी से अब अनग्रुप करे जाएँ। अब ये जो है ये आईज़ जो है इसकी मैं ये डिलीट करना चाह रहा हूँ और ये नोज़ थोड़ी-सी मैं चेंज करूँगा। देखिए किसी भी मैस्कट को आपने उसकी शक्ल-वक्ल चेंज करनी है तो उसको चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी जो है बेसिकली आईज़, नोज़ और फेस चेंज कर दें, शक्ल चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लेट्स सी पांडा में और हमें क्या आईज़ किसी और पांडा की मैं आईज़ पिकअप करूँगा। तो साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, अब मैं सिर्फ़ जो है ना इसको अनग्रुप करता जाऊँगा, अनग्रुप करता जाऊँगा, अनग्रुप करता जाऊँगा। नाउ व्हाट आई वांट इज़ हिज़ आईज़ ओनली। इसकी आईज़ यहाँ से मैं पिक करता हूँ। कलर को इस तरह ग्रीन दे दिया समथिंग लाइक दैट। कुछ आप डिफरेंट कलर दे दें आप उसे या व्हाइट कलर दे दें और इस तरह की आपकी उसकी आईज़ हो जाएँगी। ये देखें आपका पांडा बिल्कुल चेंज हो गया और ये इसकी काइंड ऑफ मैं इसकी स्माइल दे देता हूँ। थोड़ा-सा क्रेज़ी लुकिंग लग रहा है बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरह आप अपने उसकी बिल्कुल मैच इसका कलर वगैरह चेंज कर दें। ये रेड कलर है, इसको कोई और कलर दे दें। ठीक है? ये लीव्स हैं, इसकी जगह कुछ और ऐड कर दें। इसकी जगह
ये कंट्रोलर ऐड कर दें, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है आप लोग के, इस तरह आप लोग लोगोज़ की मैनिपुलेशन करेंगे और डिफरेंट स्टाइल्स के आप लोग लोगोज़ बनाएँगे। यहाँ तक आप लोगों में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आंसरिंग हम कर लेते हैं अब, और फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने आपसे वाटर कलर लोगो का पूछा था कि जब मैंने बनाया था तो वो लाइट कलर्स में था, बट जब मैंने उसको सेव किया है तो वो डार्क कलर्स में हो गए थे। वो आप अपना फाइल फॉर्मेट चेक चेक करें, CMYK फॉर्मेट तो नहीं है आपका? उसको आरजीबी में रहने दें, आरजीबी में सेव करें उसे। सर आरजीबी था, उसके बाद मैंने उसको पीएनजी 24 में सेव किया था। ओके। लेकिन एक दफ़ा चेक कर लें कि उस डॉक्यूमेंट को जब आप सेव कर रही हैं, यानी फाइल को सेव कर रही हैं, तो आरजीबी फॉर्मेट में सेव हो रही है? ऊपर आरजीबी लिखा हुआ आ रहा है इधर, यहाँ पर ये देखिएगा। इस तरह ये है, इधर ये लिखा आता है ना, ये आरजीबी, तो ये ऊपर आरजीबी लिखा आ रहा है? या इधर, इधर कलर स्कीम में जाइएगा, या तो ये कलर के पैनल पे कलर स्कीम में, यहाँ पर CMYK ना सिलेक्टेड हो, यहाँ पे आरजीबी कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। गिग के इम्प्रेशन कुछ टाइम बाद कम क्यों होते हैं? देखिए गिग जो है ना, उसकी जब स्टार्ट होती है तो उसकी लाइफ थोड़ी-सी बूमिंग होती है। बीच में गिग फिर जो है ना, थोड़ी-सी अगर आपकी गिग वो नहीं सक्सेसफुल यानी सस्टेनेबल नहीं होती, तो उसके इम्प्रेशन गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी गिग के इम्प्रेशन गिर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी गिग सस्टेनेबल नहीं है, और मतलब उस पे आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको डिलीट करके आप दोबारा से बनाएँ। मतलब सर हमें टैग्स वगैरह को रिव्यू करना चाहिए ना दोबारा से? हाँ जी, आपका इम्प्रेशंस का ताल्लुक आपकी एसईओ से होता है कि आपने टैग्स किस तरह इस्तेमाल किए, डिस्क्रिप्शन किस तरह से इस्तेमाल की, उसमें टैग्स किस तरह से आपने इंटीग्रेट किए, टाइटल में टैग्स किस तरह से इंटीग्रेट किए, सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। और किसी का आज के लेक्चर से कोई सवाल हो, बाकी जो मैंने आप लोग से ट्यूटोरियल शेयर किए हैं, कंटेंट शेयर किया है, अम, वो आप लोगों ने ज़रूर देखते हैं, उनको कंप्लीटली देखिएगा। अ सर शुड बी एडिट द गिग व्हेन इट्स रैंक्ड। हाँ, साकिब अगर आपकी गिग रैंक्ड है, उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर अगर आप उसमें से उस पे कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी रैंक नहीं है तो फिर ना करें। आप लोग के कोई क्वेश्चंस अगर नहीं हैं, अगर हैं तो आप लोग पूछते जाएँ, अगर नहीं है तो डू लेट मी नो, वी कैन एंड दिस क्लास, क्योंकि हमारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। ऑलराइट देन, हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात। ग्रुप देखते रहिएगा, आई नो आप लोग की दूसरी क्लासेस भी होती हैं, यू हैव टू कोप अप विद दैट एज़ वेल। बट याद रखिएगा कि ये जो कोर्स है, ये आप लोग को एम्पावर करेगा टू सेल्फ अर्न, और आप लोग की बेस बन रही है यहाँ पर। हमारे पास कोर्स लिमिटेड है, आप लोग कुछ चंद चीज़ें सीखेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इलस्ट्रेटर की नहीं सिखा सकता, सारी चीज़ें मैं आपको फुल डिटेल में नहीं सिखा सकता। लेकिन ये कि एटलीस्ट मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ये चीज़ एक्ज़िस्ट करती है, उसके जब फिर आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपकी चीज़ वो मज़ीद और पक्की हो जाएगी। तो ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक होती है आप लोग से, बल्कि नेक्स्ट वीक की कल आप लोग से होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम जस्ट गोना मेक सर इश्तियाक द होस्ट, तो वो एंड कर देते हैं मीटिंग। तो मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।